कंफर्म करोगे सर ऑनलाइन में मुझे? स्टार्ट हो। ओके सर। ठीक है। अच्छा देखो, तो आज टेक्निकल एनालिसिस है, स्टॉक ट्रेडिंग का क्लास है। ऐसे रोज ही ट्रेडिंग होता रहता है, बस आज स्पेसिफिकली मैं टेक्निकल पे बात करूंगा। और नेक्स्ट क्लास अभी 3 दिन चल रहा है ऑप्शंस के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस बड़ा है, टॉपिक ज़्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा टेक्निकल को कम करके ऑप्शंस में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, पहले तो बात करूंगा सर कल का मार्केट। अगर आप लोगों ने मेरा बात नहीं सुना तो बहुत खराब किया। हाँ ठीक है रे बाबा, कल का मार्केट खोलेंगे तो आज को छोड़ के कैसे खोलेंगे? ठीक है, नहीं, आज को समझने के लिए कल को जरूरत होता है सर, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको आज समझना है तो कल भी समझना कुंडा। रुको देखते हैं। अच्छा, ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर है? ठीक है सर। ओके सर। हाँ, बाइंग जन हो रहा है। नहीं ना, नहीं ना, देखे देखो, আমি এই তো দেখছি, এখন হুট করে নিয়ে না। अभी जस्ट देखा मैंने, रुको। देखो मार्केट का जो सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहा है, मैं बुझते पेरेছি। 5 मिनट इंगल्फिंग হচ্ছে তো, 5 मिनट में इंगल्फिंग हो रहा है। 5 मिनट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। 1 मिनट में सिचुएशंस एक सर्टेन मोमेंटम के बाद ये थोड़ा सा स्लो पड़ रहा है। हाँ, एक बाइंग जोन बन रहा है, एक बाइंग जोन बन रहा है। हाँ, थोड़ा रिस्क टेकर तो यहीं पर ले सकता था, और रिस्क अवर्स, रिस्क टेकर यहीं पर ले सकता था। ठीक है, अच्छा देखो, तुम लोग ना आज ना मेरे को ज्यादा ट्रेडिंग के बारे में मत पूछो, क्योंकि ना इसका मेन रीजन यही है कि ट्रेडिंग का जो खेल था वो कल था, और कल एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही बिहेव किया है जैसा करना चाहिए था। लास्ट 1 वीक का क्लास याद करो सर, और कल का सुबह का रिकमेंडेशन भी याद करो। ठीक है, कल सुबह मार्केट रिकमेंडेशन जो था एग्जैक्टली वैसा हुआ है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप लोग ना मैंने सही टाइम के लिए पैसा बचा के रखो। तुम लोग ना गलत टाइम पे पैसा लगा के पैसा गंवाने के लिए रेडी रहते हो, और जिस दिन ट्रेड करना है उस दिन ट्रेड नहीं लेते हो। ट्रेडिंग डे पे ट्रेडिंग ना ले करके जिस दिन मार्केट वोलेटाइल है उस दिन माथा खराब करते हो। ये सब मत किया करो सर। देखो, अच्छा ये, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा कल और आज का एनालिसिस थोड़ा ओपन करता हूँ। कल मैंने क्या बोला था और आज मैंने क्या बोला, दोनों को थोड़ा कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सुविधा होगा समझने में। तो ऑनलाइन, ओके देखो, देखो सर, ये मेरा कल का एनालिसिस था। कल कल के बारे में मैंने यही डिस्कशन किया था। अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ निफ्टी कल मंडे था, जब पूरा इम्पैक्ट जो था रेट कट के ऊपर था, है ना सर? यूएस रेट कट पूरा मार्केट में इम्पैक्ट दिया है। द अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी चॉपी विद पॉजिटिव बायस, फर्दर अप मूव फ्रॉम हियर कुड पुल निफ्टी टुवर्ड्स 25,000 टू 25,100, और एग्जैक्टली मार्केट 25,000 क्रॉस किया 24,840 से, और सीधा 25,100 की तरफ जाने का कोशिश किया, जा नहीं पाया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली 25,100 है, बट इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कल जो मोमेंटम दे चुका है, लेकिन इसका एक नियर सपोर्ट जो है सर वो 24,650। अगर मार्केट करंट मोमेंटम में सस्टेन और नहीं कर पाते तो लोअर साइड में 24,650 तक जा सकता था। ये कल का बात था सर, ये कल मैंने ये एनालिसिस आपको दिया था। और आज सुबह का जो एनालिसिस है
वो कुछ इस तरह का है। ऑन द डेली चार्ट हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, निफ्टी हैज फिल्ड अप गैप एरिया। जो 2 अगस्त में जो मार्केट गिरा था, याद है ना, उस एरिया को मार्केट कवर अप कर दिया। ठीक है, द प्रीवियस ऑल टाइम हाई मार्केट का था 25,780, सॉरी 78। आप लोग इस बात को समझे सर। इससे पहले मार्केट कहाँ तक था, 25,780। इससे पहले मार्केट एक बार अचीव किया था लास्ट 1 मंथ के अंदर, अगर आप देखोगे तो करेंटली मार्केट 25,000 कहाँ है आज का मार्केट। अभी तक मार्केट 5,025 के आसपास है। ठीक है, और आज सुबह से मार्केट मोटा मोटी ठीक जैसे मैंने बोला था कि मार्केट में स्टार्ट नेगेटिव, मैंने यही बोला था ना, मार्केट में स्टार्ट नेगेटिव। ऐसे तो गैप डाउन तो मुझे नहीं दिखाई दिया, बट मार्केट स्टार्ट नेगेटिव हुआ। मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। ये देखो, आज 27 तारीख है, मार्केट कल क्लोजिंग था इस पॉइंट पे। कल का मार्केट का क्लोजिंग था अराउंड 25,010 में। उसके बाद मार्केट स्टार्ट हुआ था 25,038 में, लेकिन एकदम रह नहीं पाया। एकदम रहने मैंने टिका ही नहीं सर उस पॉइंट पे, पूरा सीधा नीचे गिर के 24,989, ये पूरा 1 मिनट में हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट स्टार्टिंग में था, उसके बाद मार्केट फिर से 2 मिनट के अंदर फिर से 25 में जाने का कोशिश किया, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि अल्टीमेटली नेगेटिविटी छाएगा, और वो नेगेटिविटी हुआ था। नेगेटिविटी मार्केट को ऑलमोस्ट कहां तक लेके आया था देखो एक बार। अच्छा, क्योंकि কিছু বলছে কারো একটা अक्षत, अक्षत का शायद माइक ऑन है क्या? हेलो, अक्षत का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मैं म्यूट कर देता हूँ अगर कुछ नहीं बोल रहे हो तो। देखो सर, उसके बाद मार्केट वापस सीधे नीचे, ठीक है, सीधा नीचे आया, सर लेकिन ये, नेटवर्क इशू था। हाँ मैं वही ये मैं देख बोल रहा रहा हूँ हूँ। सर, हाँ बोलो ये सर। जो नेगेटिविटी आया है, क्योंकि मैंने चेक किया था ग्लोबल मार्केट पूरा नेगेटिव था आफ्टर द पुश रैली जो अपने को हाँ हाँ इंडिया हाँ में हाँ मिला था। हाँ 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 पूरा ग्लोबल मार्केट रेड है। जी। तो मोटा मोटी ये और कुछ नहीं, ग्लोबल मार्केट रेट का मतलब है कि ग्लोबल मार्केट एक पॉजिटिव माने सिम्टम के अंदर तो चला गया, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग ये तो ग्लोबल मार्केट में भी होता है। ऐसा थोड़ी है कि लगातार हर दिन तुमको 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं होता। एक ट्रिगर चाहिए होता है ना। ऑलवेज मार्केट को क्या चाहिए होता है, एक ट्रिगर चाहिए होता है। जैसे कि कल एक ट्रिगर मिला था मार्केट को। कल कल का मार्केट का ट्रिगर देखो। कल मार्केट को हम लोग जब लास्ट फ्राइडे क्लास क्लोज किए थे, याद करें सर आप लोग, मार्केट कहाँ था, 24,820 के आसपास, है ना। उसके बाद यस्टरडे, अच्छा जब मार्केट क्लास खत्म हुआ फ्राइडे, फ्राइडे वाला क्लास खत्म होने के बाद हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया कि नहीं किया कि मंडे मार्केट आप जाएगा। ठीक है, और आप जाने के कारण भी मैं बोला कि पावेल का मीटिंग चल रहा है। पावेल माने जेरोम पावेल, जो फेड का चेयरमैन है अमेरिका का। ठीक है, जैक्सन हॉल में ये लोग मीटिंग कर रहा था। उसके अंदर डिस्कशन हो रहा है कि क्या रेट कट होगा, नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली रेट कट हुआ, पॉजिटिव मोमेंटम आया। और हम लोग मैंने उससे पहले फॉरेन मार्केट में देख चुके थे ट्रिगर, कि फॉरेन मार्केट पूरा पॉजिटिव था। यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट सब पॉजिटिव था, स्पेशली यूएस मार्केट। और वो पॉजिटिविटी इंडियन मार्केट में स्टार्ट होते ही देखने को मिला। और उसके बाद कल सारा दिन एकदम नोट छप्पड़ की मशीन। ठीक है, अगर कल ने किसी ने पैसा नहीं छापा तो बहुत दुख की बात है। अगर कल भी आप लोग नहीं छाप पाए तो सीरियसली दुख की बात है। क्योंकि कल का मार्केट इतना श्योर सर, तुम देखो ना कल का ट्रेंड देखो आप यस्टरडे वाला ट्रेंड देखो। मैं आज इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज का मार्केट अभी समझ पाना मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा। लेकिन कल का जो पूरा सॉलिड ट्रिगर है, सॉलिड रैली है, वो रैली के बाद अभी तो थोड़ा करेक्शन चलेगा। और उसके साथ साथ ये पॉजिटिव मोमेंटम कितना देर तक रहेगा उसके बारे में मैं बात करता हूँ। लेकिन आज को समझने के लिए आपको कल समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कल का मार्केट इतना पॉजिटिव था। ये देखो, एक बार भी आपको नीचे आने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, बीच में सिर्फ एक बार, आई थिंक यहाँ पर एक बार थोड़ा सा 10, 40, 45 के आसपास में 25 जाने के बाद वापस एक बार आया था। उसके बाद फिर से ठीक है, फिर से रैली। और अल्टीमेटली कल मार्केट देखो एकदम एकदम एक प्रॉपर रैली देने के बाद मार्केट क्लोज हुआ था अप्रोक्स 25,010 पे। और हाईएस्ट चला गया था कल कितना तक, कल हाईएस्ट कितना गया था रे ना, 25,40, 40
25 40 तक मार्केट कल हाईएस्ट किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल का मार्केट का मैं आपको सिंपल हिसाब दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने ऐसे तो क्लास में बहुत ज्यादा बिजी था कल, बट फिर भी मैंने 25,000 का एक कॉल लिया था। ठीक है, और मैं बाकी लोगों को भी 25,000 में ही देखना चाहूंगा अगर उसने लिया था। तो मैंने अभी जस्ट बात कर रहा था कि मैंने 64 का एक कॉल, मैंने 64 में एक प्रीमियम लिया था, और वो प्रीमियम कम से कम 15-20 मिनट के अंदर 9:30 पौने 10 के बीच में, ठीक है, मैं जस्ट नीचे आ रहा था, उसी के बीच में 64 से ये 100 तक पहुंच गया था। बाद में ये 100 130-35 में चला गया। ठीक है, बाद में और मैं रख नहीं पाया क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गया था, मैं ऑफ करके क्लास लेने लगा और मैं मार्केट की तरफ देखा नहीं। लेकिन फिर क्लास खत्म होने के बाद फिर से देखा और अल्टीमेटली देखा कि मार्केट में जैसे होना था वैसा हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल का मार्केट बहुत पॉजिटिव था, एकदम पैसा छापने वाला दिन था। फिर भी किसी ने नहीं छाप पाया, तो अभी और इंतजार करो। ठीक है, यस, पप्पू कमाया, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, आई नो दैट। अक्षत ने भी कमाया। ठीक है, ऐसे कल कमाने वाला दिन था, कल तो 1 लाख 1.5 लाख लगाना चाहिए था। देखो, अच्छा आज का मार्केट का क्या सिनेरियो है मैं आपको बता रहा हूँ। आज का मार्केट मुझे जितना लग रहा है कि सिचुएशन का, अपकमिंग सिचुएशंस क्या है, कल के जैसे इतना श्योर शॉट बोल पाना पॉसिबल नहीं है। कल का मार्केट बहुत श्योर शॉट मार्केट, आज का मार्केट श्योर शॉट नहीं है। श्योर शॉट इन द सेंस माने आज ही कुछ होगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है उससे क्या सिनारियो मिल रहा है কি হয়েছে, यही तो बोलলাম। দেখো বলছি তো আজকের মার্কেট এরকম বুঝতে পারো না, आज का मार्केट टोटली कंफ्यूज करेगा। ठीक है, क्यों कंफ्यूज करेगा? मार्केट 25,010 में कल क्लोज हुआ, 10-11 में क्लोज होने के बाद ये अपने आप को आज जब स्टार्ट हुआ नेगेटिव स्टार्ट दिया, नेगेटिव स्टार्ट करके अप्रोक्स 24,970 के आसपास एक बार लेके चला गया था। लेकिन मार्केट इतना अभी भी नेगेटिव नहीं है, अभी भी बुल के हाथ में कंट्रोल है थोड़ा बहुत। तो क्योंकि बुल कंट्रोल अभी भी थोड़ा बहुत है, तो मार्केट कोशिश कर रहा है कि 25,078 जो मार्केट का प्रीवियस हाई है, लास्ट 1 मंथ में एक बार मार्केट इसको अचीव किया था, मार्केट ट्राई कर रहा है कि 25,078 को क्रॉस करे। इसका मतलब है कि 25,050 का जो पॉइंट है, 25,050 का जो पॉइंट है, मार्केट उसको क्रॉस करके 78 को क्रॉस करना चाहता है। अगर ऐसा वो क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो मार्केट का ना नियर मैंने एक्सटेंडेड टुवर्ड्स 25,220 उसका एक फोकस बन रहा है। 25,000 अप्रोक्स 100-200, ठीक है, 220 थोड़ा सा और एक्सट्रीम हो गया, लेकिन मोटा मोटी 100 से 200 तो आप मान के चलो। अगर ये इस पॉइंट को कवर करता है तो माने मार्केट में तब इतना पॉजिटिविटी या बुल रन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल में करंट सिचुएशंस में मार्केट जा सकता है। इवन इसमें एक बॉलिंजर बैंड का भी सिचुएशन है। बॉलिंजर बैंड क्या है, कैसे काम करते हैं, हम लोग क्लास में धीरे धीरे सीखेंगे। ये टेक्निकल पॉइंट्स है कि हाउ बॉलिंजर बैंड वर्क्स। डोंट वरी, मैं अभी इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, डाउन साइड में मार्केट मैं कल के हिसाब से बोला था 24,650, आज के हिसाब से मेरे को दिख रहा है कि 24,600 तक उन्हें 50 पॉइंट में और नीचे किया। ठीक है, अगर मार्केट सस्टेन नहीं होता है तो शॉर्ट टर्म एक पर्सपेक्टिव में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मानो वो अपर साइड में सस्टेन नहीं करता है तो वो लोअर साइड में 24,600 या 650 के आसपास उस वापस आ सकता है। কোনটা কোনটা এইটা না এরকম, এটা বিভিন্ন জায়গাতে সবাই অনেকেই অনেক রকম দেয়। এটা আমি আমার নিজের অ্যানালিসিস করে এগুলোকে লিখে এটাকে আমি পোস্ট করি। এবারে এটা বিভিন্ন লোকের, এটা ডিফারেন্ট লোকের ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থাকে। ঠিক আছে, এবারে এটা সাবস্টক্স এর মতো দেয়, জিরোদার মতো দেয়, মানি কন্ট্রোলের মতো অ্যাপেও দেখতে পাবি। ঠিক আছে, অনেক জায়গাতেই দেয়, কিন্তু এখন কে কোনটা বলছে কিভাবে, যেমন লাস্ট কিছুদিন ধরে তো আপস্টক্স এর মতো অ্যাপে ওরা নেগেটিভ বলেছে, কিন্তু আমরা তো পজিটিভ বলেছি। এটা তো একটা পয়েন্ট অফ ভিউ, এটা কেউ এরকম বলতে পারে না, কোনো ব্রোকিং ফার্মই বলতে পারে না। অনেক তো আমার কিছু স্টুডেন্টস আছে ওরা মার্কেটে কাজ করে, ওদের ফার্ম বলেছে লাগাতার কি মার্কেট পড়ে যাবে, কিন্তু আমরা বলে যাচ্ছি মার্কেট পড়ছে না, এখন অন্তত পড়ছে না, পরে কি হবে দেখা যাবে, কিন্তু মার্কেট এখন পড়ছে না। আমি তো রীতিমতো ঝগড়া করেছি মার্কেট পড়বে না, এরকম গ্রুপে ওরকম অনেক লোক আছে যারা বলছে বারবার কি মার্কেট ফেলে দেবে, কিন্তু ফেলে দেবে দিতে দিতে তো অলরেডি 25,000 পার করে দিলেন। तो बेसिकली दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस। मार्केट का मतलब मार्केट क्यों है, मार्केट का मतलब इसीलिए मार्केट है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग होते हैं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सही होगा यही तो मार्केट का खेल है।
है ना। जो पॉजिटिव होते हैं वो बायर बनते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो सेलर बनते हैं या पुट बायर होते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट का ये जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो डिफरेंट ऐप में आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। अब आप स्टॉक्स बोले या जीरोधा बोले या मनी कंट्रोल बोले या मोतीलाल ओसवाल बोले, कोई कुछ भी बोल सकता है। अगर तुमको अपनी नॉलेज पे भरोसा नहीं है ना, तो किसी का कहने पे आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बोल दिया गिर जाएगा तो गिर जाएगा, कोई बोल दिया उठ जाएगा तो उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। होता है, कुछ तो होगा, या तो उठेगा या तो गिरेगा या तो साइडवेज रहेगा। लेकिन क्या होगा, अपने आप में भी वो भरोसा होना चाहिए। नहीं तो तुम किसी के बात पे अंधा भरोसा करके चलोगे तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। बुझते पारली मिठुन কথাটা? फिर जैसे आप जो बोल रहे हैं 25 से 78, तो इसके पीछे जैसे क्या जो चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज क्या हो रहा है? कुछ नहीं है मार्केट। ऐसे क्या क्या मतलब हो रहा है कि इससे आप मतलब वो प्रेडिक्शन लगाने की इसमें मतलब ऐसे चेंज हो सकता है? क्यों एक अरे वही तो बोला, रेट कट 4 दिन से तो बोले जा रहे हैं। तुमको तो रेट कट में कितना बार समझाया कि मार्केट में जो रेट कट है वही रेट कट ही रीजन है। इवन आज से क्या, तुम 1 महीना पुराना क्लास देखो, मैं क्या बोला था कि अगस्त के एंड में सितंबर का रेट कट होगा तो मार्केट में बुलिशनेस आएगा, नहीं बोला? बोलो आप लोग दिल पे हाथ रख के। हाँ, जब 1 महीना पुराना मेरा क्लास सुन लेना बैठे, ठीक है। वहां पर भी मैं चिल्ला रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे गिरता है, उस टाइम पे गिर गया था और मैं बोला था कि नेक्स्ट रैली के लिए वेट करो, रेट कट। और सिर्फ उतना ही नहीं, रेट कट के बारे में मैंने इतना भी बोला था कि अगर रेट कट होता है तो आईटी स्टॉक में बुल रन आने वाला है। आईटी स्टॉक होने আছে। अब तुम आईटी स्टॉक चेक करो, ठीक है। मैं आईटी स्टॉक का पूरा एक लिस्ट भी भेजा था कि नेक्स्ट रैली में अगर रेट कट होगा तो आईटी स्टॉक बुल रन करेगा। और आईटी स्टॉक का अगर आप लोग रिसर्च करके निकालो, अगर आप लोगों ने, देखो भाई हमेशा ना हर चीज ऐसे बोला नहीं जा सकती। बोलने के टाइम पे बोल देता हूँ, अब बाकी तुम लोगों को उसके लिए हमेशा कंसिडरेटेड रहना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ विप्रो का शेयर देखो। ये आईटी के कारण नहीं हुआ है, मैंने ये रेट कट के कारण नहीं हुआ है। देखो ये कल का मार्केट देखो, कल देखो, कल 513 से विप्रो सीधा कहां तक गया, 534, एक दिन का है, ठीक है। सिर्फ विप्रो क्यों, तो टीसीएस भी चेक कर लो। ऐसे टीसीएस पहले रैली दे चुका है, फिर भी फिर भी कल दिया 4466 से सीधा 4542, ठीक है। अच्छा ये सब देखो, कल गैप अप देख रहे हो सर, ये पूरा का पूरा रीजन रेड कट है। और क्या रीजन, और क्या कंपनी, एलटी माइंड ट्री देखो, ये भी एक बहुत फेमस है। ये देखो इसका देखो, ये स्मॉल कैप में आता है। ये देखो 5657 से अभी भी इसका पॉजिटिविटी है 5776 तक। ऑलमोस्ट कितना हो गया इसका, 663 से 647 776, 100 के पार पर शेयर एक दिन में। ठीक है, और कितना बोलूं, आप आईटी स्टॉक ढूंढ लो, ठीक है। निफ्टी आईटी चेक करो आप, तो क्या रीजन है, रीजन क्या है? जैसे रेट कार्ड जैसे कर क्या रहा है, मतलब वो मतलब कैसे कैसे क्या कंट्रोल कर रहा है, कैसे क्या मतलब बढ़ा, ये आरबीआई का काम है, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है? हाँ बोलो ऋतिक का सर। क्वेश्चन थोड़ा सा संभाल के सुनिएगा सर, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन, ऋतिक? सर ऋतिक का क्वेश्चन तो ज्यादा ही वियर्ड होता है, तो थोड़ा सा संभाल नहीं के नहीं, सर। उसको मैं संभाल लूंगा सर, उसको तुम छोड़ो। वो जितना सवाल करता है ना, वो सभी सवाल का जवाब तो स्टॉक मार्केट क्लास में दिया नहीं जा सकता। लेकिन ठीक है, उसको मैंने बोला भाई तेरे अंदर अगर इतना कीड़ा है तो फिर इकोनॉमिक्स क्लास कर, कॉमोडिटी क्लास कर, तब जाके इतना कीड़ा शांत हो सकता है। तो नहीं उसको तो बोले थे कि फंडामेंटल में ज्वाइन कर ले, तो वो इसमें ज्वाइन किया। नहीं, कोई बात नहीं, ये भी करना चाहिए, नहीं तो मार्केट नहीं समझ पाएगा। सिर्फ फंडामेंटल करके अगर मार्केट नहीं समझेगा तो कैसे करेगा? सिर्फ फंडामेंटल समझना भी आखिर नहीं होता है। चलो ठीक है, वो ठीक है, क्वेश्चन करेगा स्टूडेंट, उसकी कुछ दिक्कत नहीं है। डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, यही तो मार्केट का है। अच्छा देखो, तो पॉइंट क्या है कि मैं क्यों आपको निफ्टी आईटी के बारे में भी पहले बोल के रखा था कि जब रेट कट होगा आईटी में इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों इम्पैक्ट पड़ता है, मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। जब निफ्टी, जब जब मार्केट में रेट कट होता है तब आईटी स्टॉक में रेट माने डेवलपमेंट का मेन रीजन ये है कि रेट कट होने से पैसा मार्केट में फ्लो होता है। मार्केट में पैसा का फ्लो होने से अमेरिकन मार्केट में जो आईटी कंजम्पशन है, आईटी कंजम्पशन माने आईटी रिलेटेड चीजें परचेज करने का, या बड़ा बड़ा कंपनी जो आईटी में खर्चा करता है वो अपना खर्चा बढ़ा देता है।
यानी सिंपल बात है, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा हो तो तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने बार बार जाते हो। तो अमेरिका में कैसा है कि बड़े बड़े जो आईटी फर्म है या बड़े बड़े बिजनेस जो है जिनका आईटी मेंटेन होता है इंडिया से, ये लोग क्या करता है, अपना जैसे ही इनके पास पैसा थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि बैंक लोन सस्ता मिलेगा, तो ये अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल मैटर में पैसा का फ्लो बढ़ाएगा। और जैसे ही वो कंजम्पशन परचेस उसका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैक्सिमम अमेरिकन कंपनी का जो आईटी सर्विस है वो इंडिया प्रोवाइड करता है, और इसीलिए ऑटोमेटिकली इंडियन आईटीज का डेवलपमेंट होता है। सिंपल है, पैसा का फ्लो बढ़ने का कुछ रीजन होना चाहिए और वही रीजन मार्केट में ग्रो करता है। ये फंडामेंटल रीजन है और फंडामेंटल चीजें टेक्निकली हम लोग देख पा रहे हैं जो कल भी हुआ है। ठीक है, तो ये सब रीजन काम करता है सर, कोई बात नहीं। चलो, अब ये सब तो मोटा मोटी चलता रहेगा मार्केट में अप एंड डाउन। देखो आज का मार्केट का मुझे जैसा लग रहा है कि बार बार 25,000 से 25,050 के बीच में ही ये घुमा फिरा करेगा। ठीक है, 25,000 से लेके 25,050 के अंदर ही ये इसका अभी चलेगा। अगर उसके बीच में अगर कभी उसको ट्रिगर मिल जाए, जैसे कि मैंने आपको बोला 25,078 अगर क्रॉस करे तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल सकता है। अदरवाइज रेंज बाउंड होगा, और रेंज बाउंड में आप अगर आपका ट्रेड ले सकते हो तब लो। ठीक है, मैंने गिरने का कोई चांसेस मेरे को दिख नहीं रहा है। गिरने का मतलब ऐसा नहीं लग रहा है मुझे अभी 24,950 के नीचे आ जाएगा, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। फिर भी ऑब्जर्व करो, ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलता है तो मार्केट थोड़ा बिहेव करता है उल्टा सीधा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 25 से 25,50 का ही इसका करंट रेंज बनेगा। अब अगला 1-2 घंटा में आपको और पता चलेगा। आज ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा, ऑब्जर्व करके समझा सकता हूँ। लेकिन कल का मार्केट में श्योर था, जो मैं लास्ट 2 हफ्ता से श्योर हूँ। ठीक है, और 2 हफ्ता की हूँ, लास्ट मंथ से मैं बोल रहा हूँ कि रेट काट रेट काट रेट काट। ठीक है, अब रेट काट में बहुत बार चर्चा किया मैंने, बहुत बार बिना कारण का ही चर्चा किया। ठीक है, आप लोगों को तब लग रहा था क्या फालतू में रेट काट के पीछे पड़ जाता है। ठीक है, अब एक रेट कार्ड मार्केट में तुमको कितना कमा के दे सकता है, अगर तुमको उस बात का थोड़ा सा भी आइडिया हो तो तुम सोचो कि सारा साल भर तुम क्या करेगा। कल मैं आपको एक हिसाब देता हूँ। ठीक है, 64 का प्रीमियम कल श्योर शॉट 25,000 का बता रहा हूँ मैं। मार्केट जब कल खुला था तो 25,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम चल रहा था 64 में। ये सारा दिन में 140 टका हाईएस्ट गया था। तो जस्ट इमेजिन तुम 64 में खरीदते हो, 140 टका में बेचते हो। ठीक है, कल ये 28 का ही एक्सपायरी, माने 28 नहीं 29 का एक्सपायरी का, रिसेंट एक्सपायरी का है। तो 64 का प्रीमियम 140, श्योर शॉर्ट मार्केट है, तो क्यों ना खरीदे और क्यों ना वेट करे। अगर कोई 1 लाख टका भी मोटा मोटी इन्वेस्ट किया है ना, सिंपल हिसाब है, कम से कम 70 से 80 हजार कमाया होगा। और ये श्योर शॉर्ट मार्केट का रोजगार है, इसलिए मैं इतना चिल्ला रहा हूँ। और इसलिए मैं कल देखना ग्रुप में भी लिखा कि आज कौन बनेगा करोड़पति मार्केट है। ठीक है, फिर भी ये देखो वही कर सकता है जो मार्केट पे अपना नॉलेज का बेस को स्ट्रॉन्ग कर पा रहा है। ठीक है, सिर्फ मेरे बोलने पे तो आपको भरोसा नहीं आएगा, है ना। आप भी साथ साथ में वो बिलीफ सिस्टम अपने अंदर पैदा कर पाओगे, तभी जाके होगा, है ना। चाहे टीचर कितना भी बोले ले कूद पानी में, तैर ले नहा ले, लेकिन जब तक बच्चा तैरना खुद को नहीं आएगा वो कैसे तैर सकता है, वो डरेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा डुबकी लगा सकता है, जैसे मोटा मोटी सभी ने थोड़ा बहुत डुबकी लगाया। हाँ मुझे पता है डुबकी लगाया। ठीक है, मे भी। चलो, जहां तक थल যতটা থল পেয়েছে তাই তো। जहां तक थल मिला है। আজকে রেঞ্জ বাউন্ড থাকবে, বারবার আসবে পড়বে আসবে পড়বে, চলবে এখন এটা আমার মনে হচ্ছে। करेंट मार्केट का ऑप्शन का सिनेरियो भी एक बार चेक कर सकते हो। अभी देखो मार्केट में मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ है, 25,000 में है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन 25,000 में है। 25,000 में मैक्सिमम कंसंट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि मार्केट 25,000 से ऊपर जाएगा तो भी 25,000 में आ जाएगा, पर मार्केट 25,000 के नीचे आएगा तो भी 25,000 में आ जाएगा। मैंने बात को समझे, इसका कॉन्सेप्ट समझते हो। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 25,000 में है, उसमें पुट साइड थोड़ा ज्यादा है, माने मार्केट 25,000 के नीचे आ जाएगा, ठीक है, या 25,000 के आसपास आ जाएगा। अगर ऊपर बढ़ जाता है तो 25,000 में पुट ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर 25 के ऊपर जाए तो वापस 25, और अगर कॉल का साइज देखो 90 लाख के आसपास का कॉल ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब अगर मार्केट 25,000 के नीचे आ जाता है तो वापस 25 में चला जाता है। इसीलिए
24,990 में बार बार जब मार्केट आ रहा है वो सीधा खींच के वापस 25 में चला जा रहा है, और थोड़ा सा और बुलिश मोमेंटम जैसे ही हो जा रहा है 25-30 समथिंग जब भी चला जा रहा है, फिर पुट के कारण वापस नीचे इधर खींच के आ जा रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन इस जोन में बहुत हाई है। अब अगर न्यू एंट्री होता है, और अगर इसमें न्यू एंट्री होता है, न्यू बुलिशनेस का कुछ पहचान होता है, तो मार्केट में न्यू बुलिशनेस को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अपर साइड में मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ है, 25,500 में है, अप्रोक्स 70-75 लाख। तो ये एक आपको एक साइन दिखा रहा है कि मार्केट 25,500 साइड में जा सकता है। वो भी देखो रिसेंट एक्सपायरी है, परसों का एक्सपायरी, ठीक है। तो क्या ये सच में जाएगा? सर एक तरफ ये पॉजिटिव बायस है और दूसरे तरफ नेगेटिव साइड में मार्केट 24,900 में भी अप्रोक्स 60-65 लाख का, 24,800 में भी अप्रोक्स 80 लाख का, एंड 24,600 में भी अप्रोक्स 30-35 लाख, एंड 700 में अप्रोक्स 40-50 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोअर साइड में मैक्सिमम कंसिडरेशन दिख रहा है, अपर साइड में कंपेरेटिवली थोड़ा सा लो दिख रहा है, हाँ, एक्सेप्ट अरे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा मिक्स्ड अप है, और इसीलिए मैक्सिमम कंसिडरेशन जोन इस एरिया में है। मैंने इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट 25 से लेके 25-50 के बीच में मैक्सिमम टाइम घुमा फिरा करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव ट्रिगर मिलता है तो जाएगा। रीजन मैंने आपको बताया, जो रेट कार्ड का इम्पैक्ट चल रहा है वही इम्पैक्ट के कारण ही होगा अगर पॉजिटिविटी बनता है। लेकिन अगर और पॉजिटिविटी का कोई जगह नहीं होता, थोड़ा सा कुछ नेगेटिव आभास अगर मार्केट में आ जाता है, थोड़ा सा कुछ भी कारण हो जाता है, ठीक है, जैसे वो एक कांच को तोड़ने के लिए एक छोटा सा स्क्रैच भी काफी होता है ना, ठीक है, अगर थोड़ा सा कुछ नेगेटिव ट्रिगर मिल जाए तो मार्केट नीचे के साइड में तुरंत खींच सकता है, ठीक है। अब देखते रहो, ये अभी से बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी से बताना पॉसिबल इतना आसान नहीं, ऑब्जर्व करो। चलो मैं एक पॉइंट स्टार्ट करूंगा आज के क्लास में, कुछ नया चीज सीखना पड़ेगा सर। अच्छा, लास्ट क्लास में टेक्निकल में आप लोगों को सिखाया था, लास्ट क्लास टेक्निकल पे बात हुआ था रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना। हेलो, लास्ट क्लास सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात किया था ना मैंने, हाँ, कि कैसे आप अपना सपोर्ट लाइन ढूंढ सकते हो और किस तरह से आप रेजिस्टेंस लाइन ढूंढ सकते हो। ये नोट्स के अंदर भी इसका काफी डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिलायबिलिटी बहुत होता है सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिलायबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है, हाई है इन द सेंस कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सीरियसली बहुत अच्छा काम करता है। ফলস তো দেবে, সে তো মাঝে মাঝে ফলস থাকবে, তো তুই ফলসেরই যদি মানে তুই সলিডটা দেখতে পাচ্ছিস, তুই ফলসটাই দেখতে পাচ্ছিস, মানে আরো খাটতে হবে, ঠিক আছে, মানে ফলসটাই শুধু দেখতে পাচ্ছিস, তো সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স কাজ করছে না। রিপ্লেসমেন্ট নিতে পারবে দিয়ে তারপরে কাজ করছে। রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে গেল আমার একটা সাপোর্ট ব্রেক করলো, ঠিক আছে, ব্রেক করলো একটা ক্যান্ডিডেট ব্রেক করলো, আমি এই যে বলছি পরে আবার একটা রিপ্লেসমেন্ট নিতে দুটো রেট বানাবে, তো তখন আমি এসে তো তুই যখন তুই একটা ক্যান্ডেলই কেন করছিস এরকম, একটা ক্যান্ডেল, তুই একটা ক্যান্ডেল সাপোর্ট ব্রেক করলে, একটা ক্যান্ডেল সাপোর্ট ব্রেক করলে তুই কি এন্ট্রি নিয়ে নিবি, কনসেন্ট্রেশন হতে দে, তাহলে সাপোর্ট, তাহলে ওটাকে সাপোর্ট কি করে बोलबो আমি, ओहो ओ ए चलो चलो चलो, मिठुन का प्रॉब्लम कोई आपको मैं समझाता हूँ। मिठुन का बात है कि जब मार्केट लोअर साइड में गिरता है, मिठुन बता रहा है कि वो क्या करता है, सपोज जैसे यहाँ पर मैं लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल का मेन कॉन्सेप्ट क्या था। देखो इसमें बहुत सारा पॉइंट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे आप सपोर्ट डिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले तो डेटा पॉइंट लोड करना आना चाहिए। डेटा पॉइंट लोड कैसे करोगे, ये भी एक बहुत सिंपल टेक्निक है। सिंपल बात है कि जब आप मार्केट को ऐसे करके ना कॉन्सोलिडेट कर देना, कॉन्सोलिडेट माने छोटा कर देना, इसमें ना तुमको एक्चुअली समझ में आएगा कि किस एरिया में मार्केट ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेशन हुआ है, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर आप 27 तारीख या साइलेंट का ये देखो, जिस पॉइंट में मार्केट मैक्सिमम टाइम कंसिडरेट किया है, मैंने उसी पॉइंट में ज्यादा देर तक चला है, इसका मतलब है कि मार्केट उस जगह को प्यार कर रहा है, ठीक है, कि मैं यहाँ से हिलना नहीं चाहता। तो वो चाहे वो लोअर साइड का हो या अपर साइड का हो। इसको अगर मैं थोड़ा सा आवरली चार्ट में कन्वर्ट करूं, अच्छा आवर में उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है मुझे, 15 मिनट्स में ले लेता हूँ। लुक एट सर, 1 मिनट में ही सही लग रहा है 1 मिनट में ही सही लग रहा है, ये देखो
ये जो सब एरिया में आप देखोगे कि ज्यादा लोग ज्यादा टाइम तक मार्केट अवेलेबल है, ये देखो, ठीक है, ये देखो ज्यादा बार अवेलेबल हो रहा है ना, माने उसी रेंज में बहुत देर तक घूमता है। कभी कभी देखना मार्केट में ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही रेंज में बार बार मार्केट उसी पॉइंट में वही 5 पॉइंट अप 5 पॉइंट डाउन करके चलता रहता है, ठीक है, 3-4 पॉइंट में बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता है। तो ऐसे जोन को ना उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ तुम कनेक्ट कर सकते हो। जैसे करंट निफ्टी में अगर मैं आपको बताऊं तो करंट निफ्टी ना अपर साइड में अराउंड 25,030 में उसका जोन बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ मैं एकदम शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ, मतलब एकदम अगर इंट्राडे कोई कर रहा है तो 25,030 उसका अपर लेवल में रेजिस्टेंस है और 25,000 उसका लोअर लेवल में सपोर्ट है। तो 25,000 से लेके 25,030, ठीक है, लोअर साइड में 25,000 उसका सपोर्ट है और अपर साइड में 25,030 उसका रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स जब जब मार्केट 25-30 के आसपास जा रहा है मार्केट वापस रिट्रेस बैक कर रहा है, और जब जब मार्केट 25,000 आ रहा है या 25,000 के नीचे थोड़ा सा आ रहा है मार्केट वहां से वापस रिट्रेस बैक कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे मिठुन बता रहा था कि जैसे मान के मैंने अभी आपको क्या बताया कि 25,000 इज माई सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट मानो अभी कुछ देर पहले ही मार्केट देखो 25,000 को क्रॉस किया, क्रॉस करके ये वाला कैंडल जैसे ही 25 को क्रॉस किया तो एंट्री कर लेगा क्या? जैसे ये रेड कैंडल जैसे ही 25 को क्रॉस करेगा तो एंट्री कर लेगा? नहीं, ये कभी भी एंट्री पॉइंट नहीं है। इसको एंट्री करने के लिए फिर तुमको एक पॉजिटिव कैंडल का जरूरत है। ये 25,000 तुम्हारा सपोर्ट लेवल है नियर लेवल में, ठीक है। अब सपोर्ट है बोल के ही तुम इसको जैसे ही क्रॉस करिए तुम एंट्री करेगा, ये सब गलती ना करे सर। फिर नेक्स्ट कैंडल को तुम ग्रीन बनते हुए देखेगा, ठीक है। तुम अगर बायर बनोगे तुमको मार्केट में पॉजिटिविटी चाहिए ना। अब एक कैंडल में तुम कितना कमा सकते हो? देखो भाई छोटा छोटा ट्रेडर जो है ना, तुम लोग कितना एक एक बार में एंट्री लेते हो? 1 लॉट 2 लॉट, है ना। मैक्सिमम 1,500 2,000 3,000 5,000 जोर से जोर 10,000 टका आप एंट्री ले सकते हो, है ना। इससे ज्यादा तो आपके पास है नहीं। तो जब आपके पास ज्यादा नहीं है तो फिर आप कम से कम थोड़ा सा ज्यादा मूव ना देने से आपका इनकम नहीं है। मैंने एक कैंडल का जो इनकम है ना वो बड़ा लोग कमा सकता है। एक बड़ा कैंडल में कमाएगा, बहुत सारा पैसा एक साथ डालेगा तो वो कुछ देख पाएगा। उसके लिए कम से कम 10-20 लाख एक साथ में या एटलीस्ट 1-1.5 लाख लगाने से एक कैंडल का इनकम दिखता है। लॉट साइज ज्यादा होता है। लेकिन आप लोग जैसे लोगों को 1,500 देके 3,000 कमाना या 1,500 देके 2,000 कमाना, 3,000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया और रोज रोज नहीं होता, कल के मार्केट में। लेकिन रोज के मार्केट में ऐसा नहीं होता कि मैं 1,500 2,000 इन्वेस्ट कर मैंने ट्रेडिंग के लिए लगा रहा हूँ और मेरा 2,000 4,000 हो जाएगा। ये येस्टरडे वाले मार्केट के लिए था। बट जैसे आज के मार्केट में तुम 2,000 लगा के अगर 300-400 आ जाए बहुत है, 200 भी आ जाए तो भी कोई खराब नहीं है। 2,000 का 200 बने 10% होता है। बैंक साल भर पैसा रख के 7% देने में काई 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 करता है, क्या समझे? ठीक है, तो डेली का 200 भी कमाओगे तो क्या खराब है अगर 2,000 करके। मैं एकदम मिनिमम लेवल में बोल रहा हूँ, मैं एकदम मिनिमम लेवल में बोल रहा हूँ, मतलब जो एकदम स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग के लिए। अब मेरे को पता है यहाँ पर मार्केट यहाँ पर बहुत लोग हैं जो 2,000 क्या एक साथ 2 लाख भी लगा सकता है। सो वो आप अपने हिसाब से सोच लो, ठीक है। नाउ मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि फिर ये एक कैंडल में तुम यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हो और फिर अगला 3 मिनट में आपका प्रीमियम गिरेगा क्योंकि मार्केट देखो फिर से थोड़ा सा स्लो हो गया है, तुमको ट्रिगर पाने में टाइम लगेगा, तो तुम यहाँ पर एंट्री क्यों लेगा? ये पॉइंट में एंट्री नहीं लेगा तुम देखो फिर उसके बाद देखो लगातार तो दोजी स्पिनिंग टॉप बना है। तो दोजी स्पिनिंग टॉप माने तुमको एंट्री लेने नहीं बोल रहा है। दोजी स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है तुम ऑब्जर्व करो, मैंने बैट लेके रेडी रहो, मारना नहीं है। अभी डिफेंसिव मोड में जाना है। जब तक दोजी स्पिनिंग टॉप बनता है तब तक डिफेंसिव स्टेप में रहता है। डिफेंस बने थोड़ा बॉल छोड़ो, क्रिकेट खेले हो ना थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, थोड़ा बॉल देखना पड़ता है छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। ये टेस्ट क्रिकेट है, T20 खेलने का कॉन्सेप्ट से नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट में बहुत पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है। कुछ बॉल छोड़ना है कुछ बॉल में खेलना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो इस पॉइंट में, अच्छा अगर यहाँ पर प्रॉपर कैंडल ये थोड़ा सा बोला जा सकता है क्या बना है, हरामी हल्का सा चलेगा, नॉट प्रॉपर क्योंकि दोनों कैंडल ही बिग कैंडल है, पर फिर भी रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बना था वो छोटा ही है। तो यहाँ पर जब ये कैंडल बन रहा था तो मार्केट का जो नेगेटिविटी था वो ऑलमोस्ट खत्म हुआ, ठीक है। ऊपर से देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ने लगा और तुम्हारा एमएसीडी अगर कुछ ज्यादा नहीं कर रहोगे, ऐसे तो इंडिकेटर बहुत सारा है मैं सभी धीरे धीरे सिखाऊंगा, बट एमएसीडी वन ऑफ माय फेवरेट है, ठीक है, और मेरा ही नहीं पूरा मार्केट का फेवरेट।
पूरा मार्केट का फेवरेट है, इसलिए मैं ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगा के सिखाने के टाइम पे, लेकिन हाँ बहुत सारा चीज है, मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। तो एमएसीडी लाइन जब भी, एमएसीडी माने ब्लू लाइन, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये एवरेज सिग्नल लाइन है, ठीक है। जैसे ही एमएसीडी लाइन एवरेज सिग्नल लाइन को, ऑरेंज लाइन को नीचे से कट करता है, वो आपका एंट्री बन रहा है। तो अगर आपको एंट्री करना ही है ना सर, तो आप यहाँ एंट्री करो ना, या फिर अगर आप इस पॉइंट में भी एंट्री नहीं कर रहे हो, ये कैंडल बनने के बाद करो, या फिर ये कैंडल के बाद करो, या फिर इस कैंडल के बीच में करो, तब भी तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा। कम से कम तुम स्टार्टिंग से ही लॉस में नहीं जाओगे, और प्रीमियम का ग्रोथ जो है वो उतना ज्यादा नीचे नहीं आएगा। लेकिन तू बोल रहे हैं कि जैसे ही सपोर्ट को क्रॉस कर देगा हम वहीं पर एंट्री ले लेगा, ही नीचे आया है। पेशेंसलेस मत बनो सर, मार्केट में मौका बार बार होता है, तुम लोग कंसंट्रेशनली सीखो चीजों को, गलती बार बार मत करो। जैसे ही आ जाएगा ले, और ऐसा नहीं, ऐसे ले, आराम से शांति से, कोई हड़बड़ी नहीं है। रेस जीतना है, लेकिन ये रेस कोई माने 50 मीटर का रेस थोड़ी है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है। जैसे रेजिस्टेंस, जैसे देखो ये अपना रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, अभी ये कोशिश करेगा 25-30 को क्रॉस करने का, ठीक है, 25,030 को क्रॉस करने का सोचेगा। तुम देखना ये 30 पहुंचने के बाद ना एक रेड कैंडल हल्का बनाएगा, देखना तुम, ये देखो 30 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट मिनट में एक रेड कैंडल बनाएगा। अगर वो रेड कैंडल, जरूरी नहीं कि नीचे गिराएगा मार्केट को, बट वो रेड कैंडल अगर बहुत माने ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, ऐसे मुझे लगता है कि ये देखो, अब ऑब्जर्व करो, ये 25-30 के बाद ना यहाँ पर देखो रेड कैंडल बना रहा है, देखो बोलते बोलते बनाया, देखो ठीक है। 5 मिनट का छोड़, अभी मैं 1 मिनट में देख के बता रहा हूँ, इसलिए मैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए 5 मिनट वेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए हुआ कि नहीं हुआ, 25-30 गया, वापस नीचे आया, देखो बात करते करते आया। इसका मतलब है कि हम कहानी नहीं बनाते आपको, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी मार्केट का हार्ट बीट को समझो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये नीचे ही खींच देगा, बट हाँ यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर मानो यहाँ पर ये लगातार इसी पॉइंट में थोड़ा सा रहता है ना, ठीक है, मैंने इसी पॉइंट में अगर ये कंसंट्रेशन बनाते हैं और वो ट्रिगर का वेट करता है, मैंने 25-30 का जो रेजिस्टेंस बना है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना चाहता है बेसिकली, जो यहाँ पर एंट्री लिया है, मैं तो बोलूंगा कि तुम निकल जाओ यहाँ पर और वेट मत करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आज के हिसाब से, क्योंकि आज का पॉजिटिव ट्रिगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगा तो वो सिचुएशन के साथ समझ में आएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट बोलेंगे। अगर ब्रेकआउट देता है 25-50 क्रॉस करने के बारे में सोचता है, तो अगर 25-50 क्रॉस करेगा आज का मार्केट, तो आप 100 के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, ये कुछ चाह रहा है, मैंने मार्केट चाह रहा है कि वो क्रॉस करे, लेकिन देखो इतना इजी नहीं हो रहा, आपके सामने चीजें हो रहा है, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, ये बहुत मुश्किल करेगा ट्रेडिंग के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कैंडल आपको एंट्री पॉइंट बता सकता है, कैंडल आपको एंट्री पॉइंट बता सकता है, लेकिन कैंडल आपको ये नहीं बता सकता कि कब तक होल्ड करे, कब छोड़े, कब निकले, ये नहीं बता सकता कैंडल। हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? देखो और बहुत कुछ समझना है, ये तो बस अभी तो पार्टी शुरू हुई। तो पहले डेटा पॉइंट को लोड करो। अब डेटा पॉइंट कितना लोड करना है, डेटा पॉइंट कितना लोड करना है, डिपेंडिंग ऑन दी आप किस टाइप के ट्रेडर हो। जितना लंबा समय के लिए सोच रहे हो उतना ज्यादा डेटा पॉइंट चाहिए। अगर आप आज पोजीशंस लेके अगला 2 हफ्ता के लिए पोजीशंस होल्ड करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको डेटा पॉइंट ज्यादा चाहिए। आप अगर इंट्राडे करोगे तो कम से कम डेटा पॉइंट लो सर। एक इंट्राडे के लिए जोर से जोर 2 हफ्ता का डेटा पॉइंट लोड करने से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं 1 हफ्ता नहीं, मैं 3 से 6 महीने का डेटा पॉइंट लोड करना चाहता हूँ। लोड बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस ये जो है ये देखो टाइम फ्रेम है ना, इसको तुम जस्ट ऐसे स्क्वीज करना, ये डेटा पॉइंट लोड हो गया। जितना तुम देख सकते हो, जितना तुम मार्केट को देख सकते हो। ऐसे तो करंट मार्केट बहुत बार न्यू जोन बनाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल जोन तुमको समझ में आ जाएगा कि कब मार्केट में ब्रेकआउट आया है, किस टाइम पे मार्केट में ब्रेकडाउन आया है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। जस्ट तुम इसको स्क्वीज करो और इसको
जूम मैंने Qualification। जूम इन एंड जूम आउट करो। हाँ बोलो सर। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं, अगर हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है और इंट्राडे के लिए बनाना है, तो दोनों का टाइम फ्रेम में कितना, मतलब कि ज्यादा डिफरेंस होगा कि 5 मिनट वाले पे लॉन्ग टर्म का बना सकते हैं या फिर 1 घंटे वाले पे? चलो आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, वही चीज एक्चुअली मैं बता रहा था। देखो, टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस एटलीस्ट 3 से 6 महीना, शॉर्ट टर्म माने मैक्सिमम 1 मंथ ट्रेड को शॉर्ट टर्म बोलते हैं सर। मैक्सिमम पप्पू क्लास করছো না, খালি মার্কেটে হ্যাঁ বুঝতে পারার মতো নেই তো, বললাম তো 25,030 থেকে 25,000 এইটুকু তো বোঝা গেল। আবার যখন মার্কেট 25 এর নিচে আসবে তখন আবার একটা বাই নিতে পারো যদি সবকিছু বাকিগুলো সাপোর্ট দেয়। যে কোনো ক্যান্ডেল লাগে, আমি তো 1 মিনিট বেশি দিই। 1 মিনিটে মার্কেটে এটা বোঝা যায়, 5 মিনিট দেখলে লং টার্মে কতটা যেতে পারে সেটা বোঝা যায়, ঠিক আছে। বাট মানে যদি মার্কেটকে একদম বিট বাই বিট বুঝতে হয় তাহলে 1 মিনিটের ক্যান্ডেল লাগে। আর যদি তুই মোটামুটি লং টার্ম হোল্ড করতে পারিস তাহলে 5 मिनट দেয়, 15 मिनट দেয়, এগুলো स्टैंडर्ड। 5 मिनट 15 मिनट स्टैंडर्ड है। 1 मिनट से तुमको हर मिनट का पल्स का समझ में आएगा, ठीक है। जो लोग सारा दिन बैठे बैठे ट्रेड लेते हैं वो 1 मिनट का ही चार्ट देखता है, लेकिन अगर आप सारा दिन बैठे बैठे ट्रेड नहीं लेना चाहता, 5-5 मिनट का लेना चाहते हो या 15-20 मिनट आधा घंटा का ट्रेड लेना चाहते हो, इन तरह से 5 मिनट कैंडल भी आपको अच्छा खासा मौका दे सकते। हाँ ये देखो, ये अभी कोशिश कर रहा है 25,030 जून में। चलो मार्केट के बारे में बात नहीं करूंगा, बहुत बोल देता हूँ मार्केट। तो ये जो क्वेश्चन प्रिंस ने पूछा मैं वही बोल रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लोड करो एटलीस्ट 3 से 6 महीना, अगर आप मोटा मोटी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। शॉर्ट टर्म माने मोटा मोटी विद इन 1 मंथ। अब इसके अंदर 1 दिन भी हो सकता है, 2 हफ्ता भी हो सकता है, बाई टुडे सेल टुमारो रह सकता है, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 मंथ का जो डेटा मैंने आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, उसके लिए 3 से 6 महीने का डेटा इनफ होता है। 3 से 6 महीना। अच्छा, उसके अंदर भी एक चीज है, जैसे करंट मार्केट, करंट जो टेक्निकल डेटा है निफ्टी का अगर मैं बात करूं, निफ्टी लास्ट 3 से 6 महीने में इतना ज्यादा इधर उधर हुआ है, ठीक है, तुमको मैंने इसको समझने में दिक्कत हो जाए। तो फिर इन दैट केस क्या करोगे, ये देखो मंथली चार्ट लेना, ठीक है, ये मैंने निफ्टी का मंथली कन्वर्ट किया। देखो मैं क्यों बोला कि क्योंकि निफ्टी लास्ट कुछ महीने से, कुछ मंथ से इसका तुम सिचुएशन देखो, ये रेंज बाउंड नहीं है, ये टोटली पॉजिटिव बायस के साथ है। देखो ये मंथली चार्ट में देखा मैंने, ठीक है, पूरा का पूरा पॉजिटिव फोकस के साथ है। 2020 से लेके ये एक एक कैंडल एक एक मंथ का है, एक एक कैंडल एक एक मंथ का है, ठीक है। इसका मतलब तुम देखो, अगर हर महीने निफ्टी पॉजिटिव क्रिएट किया है की होलो, हर महीने निफ्टी पॉजिटिव कैंडल बनाया, तो कहीं ना कहीं निफ्टी का रेंज बाउंड सिचुएशंस कहां पर था, 2021 से लेके 2023 तक। देखो ये रेंज बाउंड था, लेकिन 2024 के स्टार्टिंग से निफ्टी पूरी पॉजिटिव बायस है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 24 में निफ्टी में ब्रेकआउट आया। बायस माने किसी तरफ माने तरफदारी होता है ना, इज बायस माने मार्केट बायस्ड विद पॉजिटिवनेस, माने मार्केट पॉजिटिविटी का तरफदारी किया है, नेगेटिव का नहीं, ठीक है। देखो ना 2021 से लेके 23 तक मार्केट पूरा क्या है, साइडवेज हल्का हल्का है ना, लेकिन 24 में देखो पूरा मार्केट पॉजिटिव। फिर क्या हुआ है 24 में, मोदी जी का तो सीट हिल गया था, है ना। अरे सर 24 में जो स्पेशली इंडियन मार्केट में हुआ है वो है रिटेलर का बोलबाला। मार्केट पहले से ज्यादा एडुकेटेड हुआ है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स माने मार्केट में कुछ भी हो जाए दे लव द मार्केट। मार्केट में कुछ भी हो रहा है, निर्मला जी टैक्स बढ़ा रहा है फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। टैक्स बढ़े ना, इनकम टैक्स चेंजेस আসবে পরের বছর, কিছু বাড়াবাড়ি না, ইনকাম ট্যাক্সে চেঞ্জ আসবে, কি চেঞ্জ আসবে আসুক না, আর আমাদের কিছু হবে না, कुछ नहीं होगा। तुम लोग तुम देखो ना मार्केट देखो ना, मैं क्या बोलूंगा, मार्केट खुद आपको बता रहा है
इवन मैं आपको ट्रेडिंग उस दिन पे बोला था कि ये जो भी हो रहा है ये सर्टेन टाइम के लिए एक फियर है, ये टिकेगा नहीं, और अल्टीमेटली हुआ ही भाई। तो ये एक्चुअली 2024 में इंडियन मार्केट में बने जो रिवोल्यूशन आने का मेन रीजन है, बाकी मार्केट में इतना आपको नहीं मिलेगा, बट इसका जो मेन रीजन है रिटेलर का जागना। रिटेलर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है मार्केट के बारे में, मैंने ओवर वैल्यूड इंडियन मार्केट इतना होना नहीं चाहिए। मार्केट को करेंटली होना चाहिए था पॉजिटिविटी के साथ 24,500, 1000 पॉइंट में ज्यादा चल रहा है, 500 से 700 पॉइंट मार्केट ज्यादा है। अरे ओवर वैल्यूएशन का मेन रीजन है मैंने रिटेलर का टू मच पॉजिटिव। लास्ट एक हफ्ता में हम लोगों ने देखा मार्केट पॉजिटिव रहा है, वहां पर एफआईआई का एंट्री नहीं था, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन है। अभी तक आज तक वर्ल्ड के टॉप लोगों ने आज तक, इवन इंडियन मार्केट में, मैं आपको मोतीलाल ओसवाल का बात कर रहा था, रामदेव अग्रवाल का बात कर रहा था, ये लोग अपने जिंदगी में ये चीज नहीं देखा है कि जब एफआईआई का एंट्री नहीं है, ग्लोबल मार्केट सिचुएशन नेगेटिव है, फिर भी मार्केट कैसे सस्टेन कर रहा है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन है, ये कोइंसिडेंस है कि हम लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। मैंने एक्सपीरियंस कर पाने का भी एक सिचुएशन होता है, क्योंकि हमेशा हर कोई मार्केट में नहीं होता। जैसे आप लोग अभी मार्केट में एंट्री किए हो तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा ऐसा ही होता होगा, नहीं ऐसा नहीं होता था, ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। जैसे जापान मार्केट ने लास्ट 17-18 सालों में फर्स्ट टाइम रेट को इंक्रीज किया, अमेरिका ने रेट कट करने का बात किया और जापान ने रेट को इंक्रीज किया। ठीक है, तो जापान ने 18 साल बाद रेट इंक्रीज किया। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में इन जापान में, और हमारे इंडियन मार्केट में ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि रिटेलर मार्केट में इतना पॉजिटिव के साथ सेटअप, डर ही नहीं रहा है कुछ भी हो जाए, हम है मार्केट में। एफआईआई पैसा निकल रहा है, इनको डर नहीं लगा, डीआईआई पैसा निकल रहा है, इनको डर नहीं लगा, ये बोलते हैं हम तो रहेंगे। पहले क्या था ना, थोड़ा सा कुछ होता था, जैसे अभी भी जिनके पास डर होता है वो क्या होता है, मार्केट में पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा कुछ नेगेटिव होता है, ए निकाल निकाल निकाल, है ना। लेकिन अभी मार्केट वो वाला कॉन्सेप्ट से बाहर आ, समझे। यानी इसका मतलब है कि मार्केट पहले से एडुकेटेड हो रहा है, मार्केट पहले से मैच्योर हो रहा है। इसलिए किसी भी चीज में जब तक मैच्योरिटी नहीं आता, वो चीज क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। और अभी मार्केट मैच्योर हो रहा है तो वोलेटिलिटी मार्केट में सस्टेन हो रहा है। अभी ये जस्ट शुरुआत है, अभी बहुत है। ठीक है, तो अभी देखो, अगर आपको और चाहिए, देखो, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस, लॉन्ग टर्म माने आप चाहते हो कि अगला 6 महीने में मार्केट का अपर साइड क्या हो सकता है, लोअर साइड क्या हो सकता है, या स्टॉक में आप चेक कर सकते हो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप 12 से 18 महीने चेक कर सकते हो, 12 से 18 महीना। जैसे मानो आपको मैं, जैसे आज मार्केट में पॉजिटिविटी किसके कारण है, एचडीएफसी। आप लोग की कौन कौन अभी तक बताओ। ये देखो सर, एचडीएफसी रिसेंटली बहुत ज्यादा वोलेटाइल हुआ है, गैप अप गैप डाउन बहुत दिया, लेकिन अगर आप एचडीएफसी को मोटा मोटी चेक करते हो थोड़ा सा, तो एचडीएफसी को भी आप ऐसे चेक, एचडीएफसी या किसी भी स्टॉक में आप चेक कर सकते हो। चेक करने का मतलब है कि इसका अपर साइड सपोर्ट क्या है, लोअर साइड रेजिस्टेंस क्या है, यू कैन इजीली चेक। ठीक है, और ऐसा होने के पीछे का क्या रीजन है, आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि जब जब कुछ हुआ है ना, ऐसे मैं आपको बोला कि एचडीएफसी परचेस कर सकते हो, 1600 इसका अच्छा रेंज है खरीदने के लिए। अगर 1600 में बाई चांस आता है बेस्ट है, ये जाएगा 1800 तो जाएगा, 1800-1900 बिल्कुल जाएगा। और जब जब मैंने बोला ये हुआ है, तो आप लोग इसको ऑब्जर्व करो, थोड़ा करेक्शन दे देना, कभी भी मार्केट नीचे गिरे ना, एचडीएफसी गिरता है, अगर ये 1600 आ जाता है वापस ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे आज भी मार्केट में स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिगर दिया था 1625 से, नहीं 1625 नहीं, थोड़ा सा ये देखो इस पॉइंट पे 26, थोड़ा उसके बाद नीचे गिरा है, उसके बाद नीचे गिरा है लास्ट कुछ आवर में, लेकिन मिनट चार्ट में मैं देख रहा था पॉजिटिविटी था थोड़ा। हाँ ये देखा 1637 से 40, आज थोड़ा सा ट्रिगर लगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करो, लॉन्ग टर्म देखना है लॉन्ग टर्म देखो, शॉर्ट टर्म देखना है शॉर्ट टर्म देखो। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 12 से 18 महीना, लॉन्ग टर्म के लिए 12 से 18 महीने का डेटा पॉइंट आप लोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी हम लोग लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस इज यूजफुल फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग माने हाँ एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक्स, माने मार्केट का एक जो, माने इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन माने मार्केट बहुत देर से ऐसे नीचे आ रहा था, उसके बाद
ऐसा करते करते एक ऐसा एक अप ट्रेंड देता है, ठीक है। तो ये जो मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ये देता है, और शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्या देता है, इंट्राडे एंड बीटीएसटी ट्रेडिंग। इंट्राडे माने आज खरीद के आज ही बेचो, और बीटीएसटी माने बाय टुडे सेल टू, आज खरीद के कल बेचो। नॉर्मली स्टॉक के केस में से आज खरीद के कल बेचना चलता है ज्यादा, निफ्टी के केस में तो आपको ऐसा मौका कम मिलेगा। हाँ, फ्यूचर में कर सकते हो, फ्यूचर में कर सकते हो। ऑप्शंस के केस में इतना मैं नॉर्मली आज खरीद के कल बेचने के बारे में उतना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम डिके का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। सर थोड़ा ये बताइए ना, क्या कौन सा सपोर्ट होता है, कहाँ रेट पे कैसे पकड़ेंगे, कैसे ना? वही तो समझा रहे, देखो तुमने ज्यादा चिंता मत करो, मैं सब पॉइंट कवर कर दूंगा, शांत रहो। आना चाहिए। हाँ मैं समझ, अरे आ जाएगा, देख तो सही, मैं बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ तो देखो। अरे तुम जिसको अभी करना चाहते हो मुझे उसी के बारे में बोलना है, तो सुनो तो सही, मैं सब बोलूंगा, कंसंट्रेशन रखना, चिंता काय को करता है। देख, एक चार्ट है, 12 महीने का डेटा पॉइंट है इसके अंदर। अब 12 महीना कैसे लाएगा, मैं अभी दिखाया ना, मंथली पॉइंट में जाके मंथ का आ जाएगा। अब तुम उसको आवरली करेगा तो आवरली आ जाएगा, ठीक है। तो 12 महीने का डेटा लोड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझ गया ना। लोड करना दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था। अब जैसे तुम 12 महीने का डेटा लोड कर लेगा, उसके बाद तुम 12 महीने में देखो ना कि किस पॉइंट में मार्केट मैक्सिमम टाइम रहा है। अच्छा एक सेकेंड, तुम लोगों ने एक ऐसा शेयर दिखाने से अच्छा रहेगा, क्या दिखाया जाए, आईटीसी। थोड़ा स्मूथ पैटर्न चाहिए मुझे समझाने के, स्मूथ पैटर्न, मैंने बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होगा ऐसा चाहिए। क्या किस में मिलेगा मुझे, डे चार्ट, चलो मोटा मोटी आईटीसी में हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखो, ये आईटीसी का डे चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मई से लेके अगस्त एंड तक का डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, मोटा मोटी ये स्टॉक है, इसका देखो ये रेंज देखो, देख पा रहे हो सर। माने इसका जो करंट लेवल रेजिस्टेंस रहा है, बेस्ट लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस रहा है, वो है सर मोटा मोटी आई थिंक 470 के आसपास। ऐसे ये किसी भी स्टॉक में आप कर सकते हो सर, मैं जस्ट आपको एक रैंडम पिक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लो, ट्रेंड लाइन लेके आप यहाँ पर जहां से मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिस एरिया में आपको दिख रहा है, इस एरिया में आप खींचो। कंसंट्रेशन जैसे क्या हुआ? कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, जहां पर ज्यादा कैंडल देख पा रहे हो, मैंने ट्रेड वहां पर ज्यादा दिन तक रहा है कंपनी। कंसंट्रेशन का और क्या मतलब, कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब है कि इस पॉइंट पे मार्केट बार बार, अभी तो कुछ देर पहले बोला, सुन नहीं रहे हो, अपना दिमाग इधर लगा रहे हो। नहीं नहीं, बंद कर कंप्यूटर, इधर देख और मेरा बात सुन। तुम अगर तुम क्या कर रहे हो ना, एक साथ दो जगह में कनेक्टिविटी मत किया करो, या तो मुझे सुनो फिर घर जाके देखो, तुम एक साथ में मुझे भी सुनोगे और उधर भी करोगे, मैं मना नहीं करता, बट ये मल्टीटास्किंग एबिलिटी होना चाहिए, है ना। एक साथ दो तीन जगह में कंसंट्रेशन, माने मेरा भी अपना भी दिमाग लगाएंगे और साथ में सर का भी बात है। अब मैं कुछ देर पहले ही आपको कंसंट्रेशन समझा रहा था, आपने वही पॉइंट फिर से मुझे पूछा, इसका मतलब क्या है, जब मैं समझा रहा था आप नहीं समझे। अब मेरे को धोखा नहीं दे सकते, सारा दिन इतना क्लास लेता हूँ ना, हर स्टूडेंट का माइंड पढ़ना मुझे आता है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, किसको सीखने में इच्छा है, किसको जल्दबाजी है, कौन पेशेंस लेस है, कौन पेशेंस फुल है, मुझे सब समझ में आता है। आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं आंख भी समझ सकता हूँ सबका। अरे भाई मार्केट समझ पाते तो इंसान तो बैठे बैठे, स्टूडेंट तो समझ ही लेंगे, इंसान नहीं समझ सकते, स्टूडेंट तो समझ ही लेंगे। देखो ये जो अपर साइड पॉइंट है जहां पर आईटीसी बार बार कंसंट्रेट किया है, अपर साइड में, अपर साइड माने अपर लेवल, माने जहां पर बार बार आईटीसी वापस जाके नीचे आया है। यहाँ पर ये देखो मार्केट ऊपर से इधर गया, लेकिन यहाँ पर टिक पाया क्या, कुछ देर तक टिका, उसके बाद नीचे आया, फिर देखो सेम पॉइंट फिर से हुआ, मार्केट गया इस पॉइंट पे वापस नीचे आया, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आईटीसी ऐसा बार बार हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 470 का जोन है ये। इसका मतलब है कि आईटीसी का जो बेस्ट रेजिस्टेंस पार्ट है वो है 470 सर, लेकिन अभी तो आईटीसी 502 में चल रहा है ना। तो इसलिए इसीलिए अगर आईटीसी किसी के पास है
तो आईटीसी में ना अभी फर्दर बाइंग जोन कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। ऐसे तो ये लास्ट कुछ दिनों से ये डे चार्ट है, कम से कम यहाँ पर आई थिंक 15-20 दिन या 1 महीने के आसपास का कैंडल होगा। इसका मतलब कि लास्ट 15-20 दिन से ये 490 से लेके 505 के रेंज में घूम फिर रहा है। इसका मतलब ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक न्यू जोन बनाने का, लेकिन ये जोन बनेगा, ये डिपेंड करते कि और 1-1.5 महीना और 2 महीने में अगर ये न्यू जोन बनाते तो फिर 500 से 550 का एक जोन ये कोशिश करेगा। लेकिन ये कोशिश होगा कि नहीं होगा ये टाइम बताएगा। ब्रेकआउट यहाँ पर ये दे दिया था, ब्रेकआउट माने ये देखो, ब्रेकआउट माने 470 के पास, 470 के पास जाके देखो ये सिचुएशन, यहाँ पर जाके मार्केट 2-3 दिन थोड़ा सा ठहरा था, उसके बाद देखो ये लंबा कैंडल देख पा रहे हो, है ना। इसका मतलब ये फिर से सोच रहा था कि मैं यहाँ से नीचे आ सकता हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन जब ऐसा और नहीं हुआ और उस टाइम पे आईटीसी के बारे में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर जरूर काम किया हो, और साथ में आईटीसी निफ्टी का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो जब निफ्टी मूव देने का कारण है और आईटीसी भी निफ्टी का एक बड़ा प्लेयर है, तो मार्केट जब पॉजिटिव है तो निफ्टी पे रुका नहीं। और ऐसे आईटीसी का क्या है ना, क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छा रहता है। रिसेंटली भी आईटीसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो क्योंकि आईटीसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है सिगरेट के बिजनेस से एंड बाकी चीजों से, तो आईटीसी में मोमेंटम मिला है और 470 का आईटीसी 500 तक गया, और ये 500 से 510 के बीच में घूम रहा है। लेकिन अभी ये क्या न्यू कंसंट्रेशन बना है, शॉर्ट टर्म एंगल से देखा जाए तो बना है, लेकिन लॉन्ग टर्म एंगल से अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म को अभी हम लोग कंसिडर प्रॉपरली नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर आईटीसी में बाई तो फारदार नहीं बन रहा है, हाँ 5-10 पॉइंट का मूव दे सकता है। करंट जोन जो है ये मार्केट में अगर किसी का पहले से होल्डिंग है तो वो निकल सकता है। ये निकलने का टाइम माने बेसिकली ये हो गया है, स्विंग ट्रेडिंग हो चुका है। माने यहाँ पर आपने बाई कर सकते हो, आप यहाँ बाई कर सकते हो। माने मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 470 पार करके मार्केट ठहरा है ना, तो ठहरा है मैंने कितना देर तक ठहरेगा देख लो। अगर फार्दर कुछ मौका नहीं मिल रहा है आप आईटीसी क्लोज करके निकलो, माने और फार्दर इसमें बाइंग नहीं है। आईटीसी में फिर से बाइंग कब आ सकता है, अगर इस पॉइंट में मार्केट आईटीसी जोन बना लेता है तो वो न्यू जोन बनेगा। ऐसे तो ये ब्रेकआउट के बाद का जोन है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आईटीसी यहाँ से अगर फिर से मानो मार्केट नीचे करेक्शन करता है ना, आईटीसी वहां पर 470 में आके कुछ देर तक फिर से ठहरेगा। यही इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस का रेस्टिंग जोन है, माने यही इसका एवरेज लाइन में लास्ट 6-7 महीने का हाईएस्ट जोन है। इसी जोन में अगर मार्केट करेक्ट करेगा तो इस जोन में ये 470-80 के जोन में फिर से कंसंट्रेट करके कुछ दिन तक ठहरेगा। अगर उसके बाद मार्केट और खराब जाता है तो जाके वो नीचे खींच सकता है, लेकिन ये पूरा सीन टू सीन डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट गारंटी नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव चलता है तो फिर आईटीसी नीचे आएगा ही नहीं। ऐसे बहुत केस में आईटीसी जैसे बिजनेस में देखा गया, अगर मैं थोड़ा और नीचे आ जाऊं ना, ये देखो ये हर बार जोन बनाया है, ये देखो ऐसा नहीं कि 2021 का डेटा देखो, ये थोड़ा सा एकदम पतला सा हो गया, पर फिर भी आप देखो 2021 के टाइम पे ये कितना दिन तक 2021 से 22 पे पूरा 2021 से 22 में थोड़ा पूरा साइडवेज रहा है। चेक करो, माने उतना ज्यादा ट्रिगर नहीं मिला है तो, लेकिन इसको मेन ट्रिगर कब मिला है 2022 से मिला है, और 2022 के बाद एक न्यू जोन बना रहा है और आगे बढ़ रहा है, न्यू जोन बना रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब यही चीज अगर आपको कंसंट्रेशन के साथ समझना है ना, तो फिर उसके लिए आपको और फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि आईटीसी का फ्यूचर कैसे जाएगा, आईटीसी का बिजनेस कैसे जाएगा, वो फंडामेंटल पॉइंट है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखना चाहोगे तो जो था वो करेंटली एक दे दिया, समझ में आ रहा है। अब इसमें रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे, रेजिस्टेंस का मैं करंट लेवल में बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सिस्टम कुछ ऐसा है कि लास्ट कुछ महीने से 6 महीने का ही मैं डेटा लिया इसमें, अनदर ट्रेंड लाइन लो और देखो कि लास्ट लोअर साइड में ये कहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन करने का कोशिश किया। मैं जितना देख पा रहा हूं ऑन एन एवरेज दिस इज द परफेक्ट जोन। माने ये एरिया लो और यहां से आप अनदर ट्रेंड लाइन, सेकेंड ये देखो सर, और थोड़ा सा नीचे होता तो अच्छा होता, मे बी 440-50 के आसपास, मैंने जहां से मार्केट बार बार रिट्रेस बैक किया, थोड़ा सा और नीचे करो, ये देखो ये मोटा मोटी 430-35 ये जो एरिया है, यहाँ पर आईटीसी बार बार आया है और वहां से देखो क्या हुआ है ना, वो वापस गया। देखो इस पॉइंट में वापस गया,
इस पॉइंट से वापस गया। अब कभी कभी सपोर्ट से भी थोड़ा सा और नीचे आ गया है, वो अलग बात है, बट वो अपना सपोर्ट से नीचे तभी आ जाता है जब उसका उस टाइम पे मार्केट बहुत नेगेटिव रहता है। अब मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है तो वो थोड़ा और खींच देता है, मोमेंटम ऐसा है। लेकिन बार बार 420-30 के बाद से मार्केट क्या किया है, बार बार मार्केट वापस गया है। मतलब आईटीसी को अगर रहना है इसी जोन के अंदर अभी ये रहेगा, अगर बहुत ज्यादा कुछ मार्केट नेगेटिविटी नहीं आता है। कोरोना के टाइम पे जैसे हुआ था, बहुत सारा शेयर एकदम नीचे आ गया था, वो सिचुएशन अलग है, बट अगर नॉर्मल सिनेरियो है तो ऐसा हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और एकदम शॉर्ट टर्म सोचना है कि करंट आईटीसी में किसी को ट्रेड लेना है या कुछ भी, तो इन दैट केस सिचुएशंस इसी पॉइंट में जुड़ा रहेगा, इस पॉइंट में जुड़ा रहेगा। ये है करंट डे का चार्ट। अब डे के अंदर तुम मिनट में कन्वर्ट करो तुमको मिनट मिलेगा, तुम 15 मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तुमको 15 मिनट्स मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। ये गोल गोल भी कर सकते हो, गोल गोल के लिए सर्कल कर सकते हो आप, ठीक है। बट ये आंखों देखी दिख रहा है, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन जोन इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 प्राइस एक्शन जोन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइस एक्शन जोन। प्राइस एक्शन जोन माने जिस पॉइंट में मार्केट बार बार कंसंट्रेट किया है। प्राइस एक्शन माने यहाँ पर कुछ ना कुछ, माने अगर आपने बाई किया था, आपने बाई किया था, आपने बाई किया था, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। या फिर अगर आपका पहले से कोई पोजीशंस नहीं है, ठीक है, तो आप शॉर्ट सेलर बन सकते हो। क्या बन सकते हो, शॉर्ट सेलर। शॉर्ट सेलर माने मानो आपने कोई पहले कभी भी कुछ बाई नहीं किया, आपका कोई पोजीशंस नहीं है, तो न्यू पोजीशंस पे आप फ्यूचर मार्केट में सेल करो, फ्यूचर में सेल करो, या ऑप्शंस में क्या करोगे, पुट बाई कर सकते हो, है ना, या फिर कॉल सेल कर सकते हो। मार्केट जब गिरेगा उस पॉइंट में क्या करना चाहिए, या तो फ्यूचर सेल, या तो पुट बाय, या फिर कॉल सेल। ये सभी मार्केट नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। फ्यूचर सेल में तो ये होता है ना कि जब मैं पहले बाय किया तो उसके बाद में मैं सेल करता हूं, फ्यूचर में नहीं, ऐसा नहीं, सिंपल है। आपको बस इतना पता करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बार बार मार्केट कहाँ कंसंट्रेशन किया है। तो अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ इसके बाद और ऊपर जाने का कुछ नहीं है, नीचे आएगा, आप सीधा जो स्टॉक या इंडेक्स में आप करना चाहते हो, जैसे अगर आप निफ्टी में, ज्यादातर लोग निफ्टी में ये सब करते हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ठीक है। आप निफ्टी का ये देखो, जैसे अगस्त का फ्यूचर, सितंबर का फ्यूचर, ठीक है, यहाँ पर आप सीधा क्या करोगे, सेल दबाओगे, सीधा सेल दबाओगे। सीधा सेल दबाने से इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए आम आदमी थोड़ा सा इसको अवॉइड करता है। लेकिन ये बहुत ही, अगर सर शायद अंडरस्टैंड, एफआईआई का एंट्री हुआ है। एफआईआई का एंट्री है, रिटेलर का क्या 50 क्रॉस कर गया। हाँ, मार्केट देखो 24, मार्केट 50 क्रॉस कर दिया, ठीक है। एफआईआई का एंट्री नहीं है, आई थिंक बायर का ही एंट्री है। एफआईआई थोड़ा बहुत हो सकता है, बायर का ही एंट्री है, बायर का ही एंट्री है। देखो मैं बोला ना आपको कुछ देर पहले कि ये कोशिश तो करेगा उसी पॉइंट में। हम लोग जब बात कर रहे थे उस टाइम पे कितना बज रहा था, इसी पॉइंट में मैं आपसे बात कर रहा था, अराउंड दिस एरिया, है ना, दिस एरिया में बात कर रहा था मैं आपसे, या फिर उससे थोड़ा सा और पीछे। बेसिकली मैं आपको यही बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से 50 क्रॉस करता है तो वो 78 क्रॉस करेगा। अब ये 78 क्रॉस करेगा, आई थिंक পাপ্পু এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছে তাই তো, বুঝে গেছি, মুখ যেভাবে ওর ঢুকে আছে মার্কেটে, ও এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছে। হুম, अब इसका टारगेट है 78, 78 को ट्राई करेगा वो। 78 क्यों है, क्योंकि 78 इसका पिछला हाईएस्ट है, ठीक है, वो उसका करंट सिचुएशन से। अगर 78 को क्रॉस करेगा तो फिर ये जाएगा। चलो यार, मार्केट का काम करने दो यार, पढ़ने देते हैं, क्योंकि नहीं तो ये सब सीखने का चीज है ना, सीख नहीं पाएंगे। बोल तो देता हूं मैं कि क्या होगा कब होगा, अब बाकी अगर किसी को मल्टीटास्किंग आता है तो करते भी रहे सुनते भी रहे, मैं क्या मना कर सकता हूँ। सब पैसे के लिए ही मार्केट सीखता है। देखो, तो प्राइस एक्शन जोन का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट में बार बार, जैसे ये सिमिलरली अब इसी पॉइंट में, चलो अभी के मार्केट के हिसाब से आपको मैं बताता हूँ। मैं आपको क्या बोला कि मार्केट 25,030 या 40 इसका जोन है, ठीक है। तो 25,030 या 40 में अगर वो बार बार कंसंट्रेशन कर रहा है, तो अगर वो उस पॉइंट से, ये देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है, एकदम शॉर्ट टर्म लेवल में बोल रहा हूँ, मार्केट नीचे गिरा था, लेकिन ये एकदम आज के बेसिस में। मार्केट इससे पहले इस पॉइंट में 2-3 बार ऐसे 25,030 वगैरह में कोशिश कर रहा था, फिर जैसे ये 25,030 में वापस आया,
30-40 में, ये देखो बहुत देर तक एक सस्टेन जोन बना रहा है, और देखो मैक्सिमम कैंडल क्या है, स्पिनिंग टॉप डोजी, स्पिनिंग टॉप डोजी, स्पिनिंग टॉप डोजी, माने इंडिसिजन कैंडल है। इसका मतलब है कि उसको ट्रिगर नहीं मिल रहा, ठीक है, ही इज वेटिंग फॉर द ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर माने कुछ कारण होना चाहिए, थोड़ा बायर साइड स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, माने बायर भी देख रहा है, वो भी टेस्ट ले रहा है कि भाई एंट्री करे कि ना करे, एंट्री करे कि ना करे। तो इस बार सेलर ने और कुछ नहीं किया, तो बायर ने जब भी एंट्री किया तो इस पॉइंट से उसको क्या मिला, थोड़ा सा ब्रेकआउट में। देखो ये जो लास्ट कंसंट्रेशन जोन है, उस जोन से वो थोड़ा बाहर नहीं निकल गया। देखो आप यहाँ से देखो ना, कंसंट्रेशन जोन से, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट एरिया। अब ये ब्रेकआउट एरिया सस्टेन करता है तो ये और ऊपर जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट एरिया सस्टेन करता है तो और ऊपर जाएगा, अगर सस्टेन नहीं करेगा तो फिर से 30 में आ जाएगा, फिर से 30-40 में आएगा, फिर से कंसंट्रेशन करेगा। अगर वहां पर बिल्कुल टिक नहीं पाता है, वो सीधा मार्केट को गिरेगा, फिर से 900 के नीचे, 25 के नीचे आएगा। समझ रहे सर, मार्केट भी पेशेंसलेस हो जाता है, आप लोगों की तरह ही है ना। अरे हम अभी तो होते हैं मार्केट, अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ये जो जो लोग एंट्री लिया था वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहा है, ठीक है। अब देखो फिर से छोटा छोटा बना रहा है, छोटा छोटा कैंडल मैंने इधर भी देख सकते हो, जब छोटा छोटा होगा वॉल्यूम भी ऐसे पतला पतला हो। कलर देखो, जब वॉल्यूम हाई रहता है कलर थोड़ा डीप होता है, जब वॉल्यूम लो हो जाता है कलर हल्का हो जाता है। और हल्का कलर माने वॉल्यूम हाई नहीं है, और हाई वॉल्यूम नहीं है माने चांसेस इज देयर कि फिर से एक बड़ा पॉजिटिव कैंडल बन सकता है। लेकिन इसका और भी मतलब है कि धीरे धीरे मार्केट और कितना करेक्शन ले सकता है। ये सब एकदम शॉर्ट टर्म लेवल में बोल। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर भी काम कर रहा है, किया कि नहीं किया। ये रेजिस्टेंस को क्या किया, करंट रेजिस्टेंस में ठहरा, और उसके बाद एक ट्रिगर का वेट किया और अपर साइड में किया। क्योंकि आज का मार्केट में हम लोग बोल के रखे थे 50 को क्रॉस करके जाने का वो ट्राई बार बार करेगा, क्योंकि उसका 25,200 का टारगेट है और 78 उसका नियर टारगेट है। क्यों, क्योंकि 78 उसका पिछला हाईएस्ट टारगेट। निफ्टी आज तक ऑल टाइम हाई 25,078 ही गया है। मेरा 25,000 का पुट बाय किया हुआ है। हाँ तुम बस पुट ही रहो, बुलिश मार्केट में पुट बाय करके रखा। देखो रेंज बाउंड, मेरे को लगा रेंज बाउंड है इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मेरे हिसाब से अगर सस्टेन नहीं करेगा ना, ये अक्षर सस्टेन नहीं करेगा तो खींचेगा 25 पे। अब देखो कब तक सस्टेन करता है, मैंने बुल तो पूरा ट्राई करेगा। अब अगर सस्टेन नहीं करेगा तो सीधा खींचेगा 25 पे 100%। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो, तो प्राइस एक्शन जोन क्या है। प्राइस एक्शन मैंने जैसे वही बात है कि अगर मार्केट इस पॉइंट से रेजिस्टेंस जोन से अगर वो वापस नीचे आ जाता है, माने अपर साइड में जाने के बाद वो फिर से क्या ट्राई करेगा कि वो नीचे खींचेगा, ठीक है, नॉर्मली अगर रेंज बाउंड है तो। और अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है तो फिर वो यहाँ से ट्रिगर लेके अपर साइड में रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, माने मार्केट फुल्ली बुलिश है। नहीं तो नॉर्मली रेजिस्टेंस क्रॉस करके जाना इतना आसान नहीं। रेजिस्टेंस माने आपका अपर साइड का वो लिमिट, उसके बाहर आप नॉर्मली जा नहीं पाते हो। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप चल जाते हो इसका मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी या बायस माने बुलिशनेस काम कर रहा है। माथा में जा रहा है ना। तो कम से कम कितना प्राइस एक्शन जो ढूंढने बोलता है आपको ट्रेडिंग के लिए, कम से कम 3। अगर लगातार 3 बार आपको दिख रहा है कि बार बार इस पॉइंट पे आके हो रहा है, तो फिर आप उसको प्राइस एक्शन जोन के हिसाब से धो सकते हैं। जैसे कि ये सिप्ला में लिया गया है, इसमें 442 इसका करंट ये दिख रहा है। लेकिन देखो बार बार इस पॉइंट में आके मार्केट क्या हुआ है, वापस नीचे आया है। जैसे 3 जोन ढूंढ रहे बोल रहे हैं, कितना 3 सर। 3 क्यों सर, ये मार्केट प्रैक्टिस में देखा गया है कि अगर लगातार 3 बार ऐसा होता है, 2 बार भी चलता है पर 3 बार इज मच मोर पॉपुलर, ठीक है। ये देखो ये अपर साइड में 3 बार लगातार हुआ है, और इधर देखो 3 बार लगातार लोअर साइड में, 3 या 3 से ज्यादा। ये देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन, मैंने बार बार मार्केट इस लोअर साइड में आता है। जैसे कि ये 375 का जोन है, करेंट मार्केट 442 में है। तो जब जब मार्केट 370-75 के पास आ रहा है ना, वो रिट्रेस बैक कर, माने ये आपका बाइंग जोन बन रहा है, ये आपका बाइंग। एग्जैक्टली कॉपी बुक नहीं होता है, मैंने 375 में बार बार एग्जैक्टली आएगा ऐसा नहीं है, 5-10 पॉइंट का हेराफेरी रहेगा। लेकिन आप देखो कि मार्केट ऊपर से नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपका यहाँ पर एक्चुअली सपोर्ट बन रहा है 390 में। तो 390 में अगर मार्केट आ रहा है ना, तो इसके बाद वो रिट्रेस बैक कर रहा है। इसका मतलब 390 में रेडी हो जाओ बाइंग के लिए। जो लोग मार्केट में नया हो, मैं उनको बोलूंगा आप स्टार्टिंग में सिर्फ बाइंग करो, सेल मत करो।
पुट की तरफ भी मत जाओ, अब सिर्फ कॉल की तरफ रहो। फ्यूचर में सिर्फ बाई करो, ऑप्शंस में सिर्फ कॉल बाई करो, पुट मत करो। स्टार्टिंग में आपको मैं इतना ही बोलूँ, धीरे धीरे आप कॉल सेलिंग, पुट बाइंग, ठीक है, ये बाद में करना, फ्यूचर सेल भी बाद में करना। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस सिर्फ बाइंग जोन में करो, बिकॉज यही इजी टू अंडरस्टैंड है नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि बाकी चीज कैसे काम करता है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। स्टार्टिंग में सिर्फ आप बाइंग एरिया ढूंढो, प्राइस एक्शन जोन, मैंने किस पॉइंट से बार बार मार्केट रिट्रेस बैक कर सकता है। जैसे पूछते हैं ना सर अभी लेना सही होगा, आप लोगों का एक बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है कि सर क्या अभी लेना सही होगा। सर वो कभी लेना सही होगा वो डिपेंड करता है कि क्या मार्केट अपने सपोर्ट लेवल में आया है, क्या एक पॉजिटिव कैंडल स्टिक्स बनाया है, जो कैंडल्स रिकॉग्नाइजेबल कैंडल स्टिक्स, ठीक है। अगर कैंडल बनता है प्रॉपर सपोर्ट में है तो खरीदो ना, बात समझ में आ रहा है। ये देख रहे हो अपर साइड में लगातार 3 बार ऐसा हुआ है, लोअर साइड में भी ऐसा 3-4 बार। इसका मतलब है कि अपर साइड इसका क्या हो जाएगा 425 इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस, और लोअर साइड में 370-80 इसका मोटा मोटी हो जाएगा सपोर्ट। इसका मतलब है 425 से 380 इसका करंट जोन बना हुआ है, ये सिप्ला में ही दिया गया। ऐसे मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखा सकता हूँ, पर समझाने के लिए इजी हो जा रहा है मुझे, ठीक है, उतना ढूंढना नहीं पड़ रहा। अब आप लोग तो वहां पर कैसे करना है वो तो समझ रहे हो, तो बस इतना करना है, ठीक है। ऐसा करने से आपको जोन का पता चलेगा, और अगर वो करंट जोन से बाहर है इसका मतलब वो एक अलग दुनिया में गया है, माने एक न्यू जोन बना के न्यू एरिया ढूंढ रहा है। अगर टिक गया तो न्यू जोन बना लेगा, अगर नहीं टिका तो वापस पहले रेजिस्टेंस में आएगा। ये बोलो प्रॉफिट करे नीचे अरे ये अपना अब तो ये आते हैं 78 जज से। ये देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो अभी गिर रहा है ये पूरी नहीं गिरेगा, बोला ना अभी। हाँ मुझे ऐसा लगा कि ये बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग था, ठीक है, लेकिन ये डरने का नहीं है, ज्यादातर लोग इसमें डर जाता है। तो इस जोन में देखो एक पूरा माला बनाया, बेसिकली इसको बोलते हैं लुक बैक पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, लुक बैक पीरियड। मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं उठता है, देखो जब जब उठता है थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है, देखो मार्केट कभी सीधा ऐसा नहीं उठता है, माने नॉर्मल ट्रेंड में। जैसे आज का मार्केट क्या है, कल की तरह नहीं है, फिर भी बीच बीच में थोड़ा मुड़ के देखता है। 70-78 के पास जाने का कोशिश कर रहा है, इसका टारगेट है 78। चलो चलो आप लोग देखते रहो, अपडेट देते रहो, मैं आपको सिखाने का कोशिश में लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा स्टेप 3 में क्या आ जाता है, अलाइन द प्राइस एक्शन जोन। अब आप प्राइस एक्शन जोन को क्या करो, एक अलाइन में लेके आओ। अलाइन माने एक प्रॉपर जगह में लेके आओ। कैसे लोगे, जैसे देखो ये मार्केट प्राइस एक्शन में ये सिप्ला के ऊपर ही लिया गया है, जो सिप्ला का वहां पर डेटा था, ये वाला एरिया, ठीक है, 442 में चल रहा था ना, उसी में व्हेन यू लुक एट 12 मंथ चार्ट इट इज कॉमन टू स्पॉट मेनी प्राइस एक्शन, बट द ट्रिक इज टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 जहां पर मार्केट ज्यादातर लेवल में प्राइस स्टक हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक 12 महीना पीरियड का एक चार्ट एरिया है, इसमें आप देखो 442 में मार्केट देखो बहुत देर तक टिका है, ठीक है, और इधर देखो 420 में मार्केट बहुत देर तक टिका है। तो इसका मतलब है कि करंट मार्केट 442 से अगर गिरता है तो कहाँ गिर सकता है, 420 में आ सकता है, और अगर कुछ पॉजिटिव रीजन हो तो मार्केट इसके बाद आप पर ही जाएगा। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव ना हो तो वो नीचे गिर के कहाँ तक आ सकता है, 420 तक आ सकता है। उसके बाद एक फिर न्यू जोन बनेगा, माने मार्केट में ऐसा नहीं है कि छोड़ देने से नहीं होगा। মার্কেট তোলা 15 মিনিট পরে পরে আগে দিনের চার্ট দিকে নাও मार्केट खुला 15 মিনিট পরে যখন ট্রেড নাও আগে দিনের চার্ট দিকে নিয়ে নাও দেখো আপনাদের ऑब्वियसली क्या नाम है, সেটাই তো বোঝাচ্ছি, वही तो बता रहा हूँ। इसका भी क्यों नहीं है, ट्रेड में कंसंट्रेशन है। না না আমি বলছি না নতুন দিন তো নতুন হয়েছে हाँ बोलो सर, प्रिंस कुछ पूछ रहा है, बोलो बोलो। एक क्वेश्चन है, बोलो बोलो। मतलब सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए पूछ रहे सर। अगर हाँ, हम हाँ, कॉल बाय करते हैं तो इसका हाँ। मैक्सिमम लॉस होगा जितना हम प्रीमियम भरे हैं ना, मतलब जितना हाँ। लॉट से खरीदे हैं। यस सर यस, हाँ, और सर अगर हम फुट बाय करते हैं तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? वही प्रीमियम, बायर का लॉस मैक्सिमम प्रीमियम ही होता है।
चाहे कॉल तो बाय सर करो या पुट पुट बाय तो बाय। एक तरह से सेल हो गया ना, पुट नहीं बाय तो एक तरह से। पुट बाय एक तरफ से सेल नहीं। पुट बाय का मतलब है कि तुमने मैंने लोअर साइड में बायर बना, आपके उल्टा साइड में सेलर है। मैंने अच्छा आप अच्छा जब पुट ठीक है। बाय कर रहे हो, आप जब पुट बाय कर रहे हो, पुट एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आप ज्यादा ना समझे। पुट एक प्रोडक्ट है, उसके में आप बायर हो, माने आप किस चीज में बायर हो, मार्केट गिरने वाला कॉन्सेप्ट में बायर हो। तो आपके उल्टा साइड में मार्केट के गिरने वाले कॉन्सेप्ट की उल्टा सोच वाला व्यक्ति है, जिसको लगता है कि मार्केट नहीं अच्छा गिरेगा, समझ। ठीक है, वो सेलर बनेगा। क्योंकि आप अकेला अकेला बायर कभी नहीं बन सकते। व्हेन देयर इज ए बाइंग देयर इज आल्सो सेलिंग। हर बायर के उल्टा साइड में सेलर होता है। जैसे हस्बैंड किसी का अकेला हस्बैंड नहीं हो सकता, खुद का हस्बैंड बनोगे क्या, वाइफ तो होना चाहिए ना, ठीक है। ये बायर एंड सेलर इज लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, नोक झोंक करता रहता है, ठीक है। अकेला अकेला कैसे बायर बनोगे आप। इफ देयर इज ए बायर, पुट इज लाइक अ प्रोडक्ट। उसका क्वेश्चन है कि सर पुट बाय तो मैंने मार्केट गिरने वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो सेलर की तरह हो गया। सर वो कॉल सेलर की तरह है, माने कॉल सेलिंग इज इक्वल्स टू पुट बाइंग। इक्वल्स टू इन द सेंस कि दोनों का सोच सेम है, ठीक है। जब मार्केट गिरेगा हम दो चीज कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। लेकिन सेलर बनने के लिए पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए लोग पुट बाय करते हैं। फिर ये जो कॉल जो बाय करता है वही तो सब सेल करता है। वो बाद में सेल करता है। जब वो सेल करता है तब कोई बाय कर रहा होगा। आप अगर पहले बायर बने हो बाद में सेलर बनोगे ना, आज 100 का चीज तुम 200 में बेच रहे हो, तो किसको बेच रहे हो, कोई तो होगा जो खरीद रहा हो। तुमने जब सस्ता लिया, तुमने सस्ता में खरीदा, तो महंगा में बेचा, तो बेचा जब कुछ, कोई तो होगा जो महंगा को खरीदा है। क्या बोलता हूँ, डिफरेंट सोच ही मार्केट को मार्केट बनाता है, ठीक है। तुम बायर पहले बन रहे हो, बाद में सेलर बन रहे हो, नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही है। फिर बाद में जब तुम सेलर बन रहे हो सेकेंड टाइम में, तो उस टाइम पे कोई तो होगा जो बायर बनेगा, नहीं तो तुम कैसे निकलोगे। कौन बायर बनता है उस टाइम पे, जिसको लगता है मार्केट में अभी भी दम है। जैसे मैं आपको सिंपल कल का मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने 64 का प्रीमियम लिया था 25,000 का, ठीक है। मार्केट खुलते ही लिया, क्योंकि मैं कल एकदम पॉजिटिव था, मैं कुछ देखा ही नहीं, सीधा खुला, ऐसे ही नहा के निकला, भगवान जी को पूजा किया, पूजा करने के बाद तुरंत आया और ओपन किया मोबाइल को, और सीधा 64 में दी। फिर घूमते घूमते नाश्ता लेते लेते, नीचे आना था, क्लास था CS लोगों का, लेते लेते मार्केट 100 में चला गया। तो जब मैं 100 में बेचा, तो कोई तो उल्टा साइड में होगा जो खरीदा। अब जो उस टाइम पे भी खरीदा है ना, उसके बाद भी वो 140 में गया, तो इसका मतलब है जो खरीदा है वो सही था। दैट्स इट, यही होता है मार्केट में। हर बायर को सेलर मिलता है, हर सेलर को बायर मिलता है। जब ये नहीं होता है, या मार्केट जब थम जाता है, तब बोलते हैं इलिक्विडिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलिक्विडिटी, माने लिक्विडिटी नहीं है। नॉर्मली स्टॉक के केस में ऐसा होता है, क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी कम है, इसलिए मैं आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा कम बोलता हूँ। समझ में आ रहा है। तो प्राइस एक्शन जोन माने इस तरह से भी आप कंसिडरेशन को ढूंढ सकते हो, इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा है। प्राइस एक्शन जोन माने इस पॉइंट पे जब जब मार्केट आ रहा है, यू हैव टू बी रेडी विद योर मनी, कुछ तो होने वाला है, ठीक है। जहां पर बार बार, इसलिए कंसंट्रेशन जोन को जरूर ढूंढो, चाहे पुराना दिन का ही क्यों ना हो। हर दिन नया है, हर दिन नया है, लेकिन हर मार्केट पिछले मार्केट दिनों के साथ कनेक्टेड है। आई अंडरस्टैंड। जैसे अभी इसने पूछा कि सर क्या एवरी डे आप बोलते हो नया है, हाँ सर एवरी डे इज न्यू, बट हर दिन का मार्केट का क्या। जैसे मैं आपको 25,000, चलो कहाँ गया निफ्टी, मैं आपको क्या बोला 25,078 इसका न्यू टारगेट है। टारगेट है तो ये न्यू टारगेट कहाँ से आया, ये न्यू टारगेट कहाँ से आया, जरूर पहले कभी ऐसा हुआ था ना। तो हर दिन नया है, तो फिर ये पुराना कॉन्सेप्ट में जाने का कोशिश क्यों कर रहा है। नहीं समझा कि वो अपना पुराना टारगेट को एक बार अचीव करना चाहता है। अगर वो अचीव करके वो बाहर जाना चाहता है, बुलिश कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि मैं मेरा पुराना जोन को क्रॉस करके बाहर निकलूंगा। लेकिन उल्टा साइड में भी सोच वाले लोग होते हैं, जिनको लगता है कि भाई और नहीं जाना चाहिए, या फिर और जाने नहीं देंगे, वो भी होता है ना। तो ऑब्वियसली आप पिछले डेटा के साथ भी न्यू डेटा को ऐड करके प्राइस एक्शन जोन ढूंढो ना। जैसे देखो ना करेंट मार्केट को, अगर ये मंथली डेटा में देखो, मंथली है ना या मिनट का है, देखो मिनट का देखो, मिनट का देखो, ये कल से देखो या आज से भी देखो, देखो कल से मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। ये कल का डेटा है या आज का अभी तक। तो कल कल से मार्केट में 25 से 25,050 ही इसका जोन बना है ना। हेलो, अभी जो बात मेरे को इसने बोला, तो ये कल का डेटा आज के मार्केट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है क्या।
आप बताओ मुझे, ये देखो इसका कंसंट्रेशन जोन देखो, देखो ना आप, देखो मैं क्या बोलूं, देखो मार्केट के इस पॉइंट में बार बार कंसंट्रेशन किया है, और वही पॉइंट के बाद बार बार मार्केट वहां से नीचे भी गिरा है, फिर उस पॉइंट से देखो बार बार एक पॉइंट के बाद वो बार बार लोअर साइड अपर साइड। अब आप लाइन खींचो ना लाइन, इसमें आपको पता चलेगा प्राइस एक्शन जोन माने किस पॉइंट पे एंट्री करे और किस पॉइंट पे एग्जिट करे। और अगर आपको ट्रिगर मिलता है, जैसे कि आपको मैंने आज सुबह, इसके साथ साथ आपको मार्केट डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि क्या मार्केट पॉजिटिव साइड में है। मैंने आज सुबह का क्या बोला कि मार्केट पॉजिटिव साइड में कोशिश करेगा, ठीक है। अब आज ही अचीव करेगा क्योंकि आज का मार्केट कल के जैसा नहीं है। मार्केट इज नॉट फ्रेश पॉजिटिव, कल का मार्केट फ्रेश पॉजिटिव था क्योंकि उससे पहले सैटरडे को मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल चुका था, रेट कट का इंपैक्ट आज भी है, लेकिन कल तो 150 पॉइंट का मूव दे दिया है, 184 का मूव दिया है कल। तो ऑब्वियसली कल की तरह बिहेव आज करने का कोशिश कितना होगा ये डिपेंड करता है। इसलिए देखो मार्केट थोड़ा सा थमा हुआ है, कल के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है। कल एकदम खुलते ही धीरे धीरे मूव दिया है, आज का मार्केट ऐसे खुलते ही धीरे धीरे मूव नहीं दे रहा है, बार बार वही कल के जोन के हिसाब से चल रहा है। लेकिन रिसेंटली अभी आपके साथ बात करते करते ये 25,030 को क्रॉस करके 50 की तरफ गया है। देखो अभी उस पॉइंट पे देखो कंसंट्रेट कर रहा है, इतना देर बात किया, ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्राइस एक्शन जोन काम करता है कि नहीं करता? करता है, बहुत ज्यादा करता है। इसलिए मैं रोज जब मार्केट स्टार्ट होता है मैं कल को बोलता हूँ फिर आज को बोलता हूँ। क्यों? योर पास्ट इज द मिरर ऑफ योर प्रेजेंट और योर प्रेजेंट इज द मिरर ऑफ योर फ्यूचर। इग्नोर नहीं कर सकते आप, एवरी डे इज ए न्यू डे, बट यू कांट इग्नोर योर हिस्ट्री। बुझते पाরছো पप्पू? इग्नोर करो ना व्यापार को। और अगर आपको ये जोन मिलता है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चलता है तो ट्रेड लेने में बहुत हेल्प होता है। কোনটা? এটা এম প্যাটার্ন में तो একটা হচ্ছে, डब्ल्यू पैटर्न है सेट। ये इतना शॉर्ट वर्जन में हो रहा है, इसमें ट्रेड लेके कुछ फायदा नहीं। 1 मिनट का चार्ट है, इसमें क्या ही मिलेगा। ये बेसिकली एक साइडवेज मोमेंटम बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोशिश करेगा कुछ देर तक, अगर ठहरता है उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस, देखो ये अभी एमएससीडी नीचे है ना, अब ये अगर थोड़ा देर तक और नीचे रहता है ना तो ये बुलिशनेस में जाएगा। ट्रिगर का क्या सिचुएशन है उसके ऊपर मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आज का मार्केट 100 में जाएगा कि नहीं जाएगा, एग्जैक्टली आज कहना पॉसिबल नहीं है, बट जाए, कोशिश है इसकी। मैंने 78 तक ट्राई कर ली, राइट? तो चलो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसंट्रेशन जोन में फिट करो और उस तरह से आप अपना प्राइस एक्शन जोन ढूंढो। प्राइस एक्शन जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लो, लॉन्ग टर्म ट्रेड लो, बीटीएसटी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट दिन से ना आप किसी भी निफ्टी में हो या किसी भी चीज में प्राइस एक्शन जोन ढूंढ के मेरे को बताइए, ठीक है, कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है। कर पाओगे ना? हेलो, इतना भी गंदा नहीं सिखाता हूँ, ठीक है? इतना कर सकते हो आप लोग, ठीक है? तो प्लीज इतना करके मुझे बताओ, ठीक है? रिलायबिलिटी कितना है? अच्छा खासा रिलायबिलिटी है सर, आपको बार बार मार्केट में मौका मिलेगा, ठीक है? तो इतना आज आपको मैंने बताया। तो बेसिकली अभी तक जिन लोगों का कैंडल नहीं हुआ, कैंडल के छोड़ के, कैंडल जिन लोगों का नहीं हुआ प्लीज एक बार कैंडल का क्लास गो थ्रू करो बैकअप लेके। कैंडल बहुत जरूरी है जानना। तो अभी तक मैंने 2 इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट बताया, एक इज कैंडल, अनदर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये दोनों चीज अभी रिसेंट क्लास में हुआ है। तो मार्केट में कम से कम 6 चेकलिस्ट पॉइंट होता है। कितना? 6। मैंने ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसमें मैंने रिसेंट क्लास में 2 चेकलिस्ट कवर किए। वन इज कैंडल जिसमें मैक्सिमम टाइम लगा है क्योंकि वैराइटीज ऑफ कैंडल बताते बताते, और अनदर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आज कवर अप किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वॉल्यूम एंड एमएससीडी, बॉलिंजर बैंड, ये सब चीजों में बात करूँ, ठीक है। और फर्दर मैंने चीजें, फिर उसमें और भी चीजें आएगा, जैसे कि फिबोनाची टाइप का चीज आ जाएगा, रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड आउट आ जाएगा, बहुत सारा चीजें और भी है, ठीक है। तो फिलहाल कैंडल्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज फाइंड आउट करो, ये भी एनफ है मार्केट में अपने आप को बना के रखना। कोई अगर सिर्फ कैंडल जानता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस जानता है वो भी ये पैसा कमा ले,
ठीक है, बहुत कुछ जानना जरूरत नहीं है, दो तीन शॉट खेलना भी आ जाए आपको ना, फिर भी आप मैच खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, बड़ा मैच खेलने के लिए सारा नॉलेज आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन एंड चेकलिस्ट। तो अभी तक मैंने 2 चेकलिस्ट कवर किया, बाकी जो 4 चेकलिस्ट है वो समय लगेगा, धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। इतना ही आज, जाओ घर जाओ, मार्केट देखो। मैं ऐसे एक आज का एक चेतावनी दे रहा हूँ मार्केट का, कि अगर मार्केट 2578 क्रॉस करके थोड़ा सस्टेन कर जाए, ठीक है, बी केयरफुल, मार्केट 100 पार होके 200 के पार आसपास जा सकता है, ठीक है, आज या कल के अंदर। अब कब करेगा वो मेरे को बोल के तो नहीं करेगा। जैसे कल का मार्केट बहुत श्योर शॉट था, मैंने एकदम 100% बोला था। आज का मार्केट मुझे इतना श्योर शॉट नहीं लग रहा है, बट हो सकता है, चांसेस इज वेरी हाई। थैंक यू सर। कल आओ, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑप्शन, कल भेगा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके बाय सर। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।